हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? विशाल सर, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाय तान्या। आवाज आ हेलो। रही है? हाँ जी, जस्ट अ मिनट। अब किस पे काफी ज्यादा साउंड आ रही है? यस। सो आज आप अपना स्क्रीन शेयर करो। हाँ। अब स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? विशाल सर, एम आई ऑडिबल? सॉरी, मैं अपना माइक म्यूट करके आपको आंसर कर रहा था। हाँ अच्छा। जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज। सारी चीजें क्लियर है, स्क्रीन पे विजिबल है। हम्म। ओके, तो आपने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे सारे? नहीं, स्टार्टिंग के 10 करे, उसमें एक क्वेश्चन हम्म, समझ नहीं आया क्योंकि वो आई थिंक कौन फ्रेम सा ढंग से नहीं हुआ था। बताओ। आई गेस ये वाला क्वेश्चन था। हम्म, ये वाला शायद सिक्स्थ कौन सा? क्वेश्चन, वो मुझे सिक्स समझ क्वेश्चन, में नहीं राइट अ क्वेरी आया। इन एसक्यूएल। क्वेश्चन दिखाओ एक हाँ, बार। एक सेकंड में, आप एक मिनट, मैंने वो यहाँ पे भी लिख रखा है। Write a query to find name of all reviewers who have rated 7 or more stars to their rating. हाँ, सही है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? हम्म, कौन सा है ये? ओबीडीपी। नहीं। पर क्या इसमें दिक्कत है? स्टार रेटिंग है, कहाँ पता चलेगा? अरे भी स्टार्स है तो आपके पास। ये रेटिंग है? हम्म, ओके ओके, नहीं ये पॉइंट में थी ना, तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आया होगा। ठीक है, ज्वाइन कर दो मेरे को। रेटिंग हमेशा पॉइंट में रहती है ना, रेटिंग नंबर्स में नहीं होती। रेटिंग क्योंकि हमेशा थ्री, थ्री इस पे एंड रहती हाफ, है। फोर, 1 से 5 के बीच ही होती है। एंड किस 1 से 5, अब रेटिंग 10 के आसपास भी होती है। लेकिन मतलब पॉइंट हाफ होगा, 8.5 होगा, बहुत होगा। हम्म, आपको उसको कन्वर्ट, जैसे आपका कन्वर्जन जो है वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है अभी, आपको इसका डेसिमल भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें बस इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। वेयर हम्म, रेड कर दो स्टार्स इज ग्रेटर देन 7। कर दो कर दो। ठीक है, मैं ये कर लूंगी। अभी करो ना, करूँ? अभी करो। हाँ, अभी करना है। मुझे बीच में आ गया।
आ गया। आ गया ना? ओके, आ जाओ। और कौन सा क्वेश्चन बचा था इसमें? नहीं, यही था। यही था? अच्छा, मैंने अभी दिखाना स्टार्टिंग है में जरा किए थे। क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन दिखाओ। इसमें नहीं, शीट पे देखो, पीडीएफ। क्वेश्चंस उसी में है। हम्म। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनाया? क्वेरी टू रिटर्न नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स एंड नेम ऑफ मूवीज इन अ सिंगल लिस्ट। तो मैंने इसमें 2 हम्म, अप्रोच करा था, दोनों दिखा हम्म, देती हूँ। पहला हम्म। अप्रोच है, दिखा देती हूँ सीधा आंसर। सिंगल लिस्ट में दिखाना है, डबल लिस्ट दिखा रहे हो? सिंगल लिस्ट में दिखाना है मतलब सिंगल लिस्ट ही तो है। सिंगल लिस्ट का है, 2 लिस्ट है ना, एक लिस्ट आपकी रिव्यूअर नेम की है, तो एक बोल रहा मूवी हूँ। टाइटल की है। तब भी तो होगा ही, अगर ग्रुप बाय से नहीं आएगा। नहीं आएगा फिर भी उधर नहीं। करके तो देखो क्या आएगा। मूवी टाइटल भी चाहिए ना, अपने ऊपर रिव्यूअर नेम लिया है सिर्फ, मूवी टाइटल लिए ही नहीं है। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन तो अपने को इससे भी करना पड़ेगा। अबे दोनों पे ग्रुप बाय हो गया तो बात सेम पड़ेगी, सिंगल लिस्ट नहीं आएगा। हाँ। आएगा नहीं ना, ऊपर देखो आपको दोनों चीजें डबल लिस्ट में आएगा, आप कॉमा लगा के लिखोगे तो डुअल लिस्ट ही आएगी हमेशा। और वैसे ये था सिंगल लिस्ट एक चीज है, और मैंने इसके अलावा मैंने ये बोला था कि मैंने इनर जॉइन इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं सिर्फ हम्म, 2 कॉलम्स में इंटरेस्टेड हूँ, टाइटल और रिव्यू एंड नेम। सो इवन हम्म, इफ आई एम यूजिंग मूवी आईडी एज अ की टू जॉइन 2 टेबल्स, आई एम नॉट पुटिंग इट इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे वो अपने उसमें नहीं चाहिए। फिर मैंने दूसरा अप्रोच ये किया था जिसमें मैंने एक टेम्प टेबल बनाया था टू हम्म, जॉइन रिव्यूअर एंड रेटिंग ऑन रेव हम्म, आईडी, और उसको रिव्यूअर रेटिंग में स्टोर करने के लिए। तो ड्रॉप टेबल एग्जिस्ट, सेलेक्ट दिस इनटू रिव्यूअर एक्टिंग फ्रॉम वो ये दिस बी ऑन ए, ये करके। तो इसमें मैंने ये लिखा था कि 2 मैंने वो अप्रोच करा है। फिर अच्छा, मैंने एक ये बनाया था, फिर मैंने एक दूसरा बनाया रिव्यूअर रेटिंग मूवी, जिसपे हम्म, मैंने फिर से एक टेम्प टेबल बनाई, उसको इनटू में डाला रिव्यू रेटिंग मूवी, और एंड में आपको ये निकाल के देगी हम्म। अप्रोच टू ये ना। हाँ, अच्छा, इस पे डिफरेंट सेकंड अप्रोच में क्या आ रहा है मेरा। अच्छा, या तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो हम उसको इनटू करके भी वो कर सकते हैं। करेक्ट। Why have I used, क्या क्वेश्चन था? Query to return name of all reviewers and name of movies in a single list. हाँ, ये सिंगल लिस्ट नहीं है, तो इसमें कैसे होगा? यूनियन यूज किया जाता है, मैंने आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है, बट नहीं यू कैन नहीं प्रोसीड नहीं, विद यू। ओके, नहीं। तो इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है? तो फिर हम्म। उसको कॉन्सेप्ट मेरे को पूरा क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको अप्रोच कर सकते हो। नाउ गो फॉर द इंटरमीडिएट पार्ट। हाँ जी, आपको क्या, आपने एक मैसेज भेजा था कि आपको हाँ उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, बताओ क्या कंफ्यूजन हाँ, है? मैंने लिखा था डाउट। मुझे ना हम्म, आप ये वाली टेबल पे एक बार इनर लेफ्ट राइट दोबारा से, आप इनर तो टेबल मैं बनाओ, समझ, आप टेबल बनाओ पहले अपने इस पे ही सिस्टम में। बनाओ, नहीं नहीं, सिस्टम में बनाओ। इसी का ही ना। हाँ जी। टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम्म, दिखाओ दोनों हम्म, टेबल। एक मिनट। अह, ये तो कल मैंने जब करके देखा था तो फिर मुझे समझ आया था कि ये कैसे रन हुआ है। हाँ, यूज जॉइन प्लैक। अच्छा, डेटाबेस यहाँ पे डिफरेंट बना दिया, ठीक है। डेटाबेस है आपके पास ये वाला? क्रिएटेड होंगे। ये कल क्रिएट किया था।
इसमें कुछ ऐसा है नहीं अभी। दिखाओ डेटाबेस कहाँ है, क्योंकि जो मेरे को दिख नहीं रहा उसमें आपकी लिस्ट में। ये रहा, ठीक है, इसके अंदर टेबल दिखाओ। राम शाम वाली होगी, T1 T2। इसके अंदर डेटा चेक करो, डेटा है कि नहीं है। हाँ डेटा तो होगा, वहां से देखूं या सिलेक्ट स्टेटमेंट से देखूं? नेक्स्ट स्टेटमेंट से देखो। यहाँ से कैसे देखोगे, वो देख के बताओ। नहीं मुझे नहीं पता, होता होगा मे बी DBO में जाके, कौन से नहीं कॉलम तो के नेम्स हैं, कीज क्या हैं, वैसे पता चले। हाँ है, T2 में चेक करो। इसमें भी है। मैं भी है ना। है। अब आप मुझे बताओ, आपको रिजल्ट बनाने में क्या दिक्कत है। अभी रुकना, अभी चलाना मत, तो कोई दिक्कत हाँ नहीं नहीं। चला दे, हाँ, तो रिजल्ट में क्या एक्सेल पे दिक्कत स्टार्ट किया था। है। हाँ ठीक है, तो मैं अब बस एक बार एक एक करके पहले इनर का लॉजिक ठीक है, बोलती हूँ, फिर लेफ्ट का, राइट का, और पहले आप आप। इनर का बताना, ठीक है। हाँ मैं इसको पहले एक हटा, पे काम करते हैं। हाँ ये मैं कल रात में ही कर रही थी। मैं ये देख रही हूँ कि क्वेरीज तो मैं फिर भी एक पल को अप्रोच कर ले रही हूँ, लेकिन जैसे ये होता है ना सिंपल सा, राम शाम हम्म हो गया या 1 1 1 हो गया, वो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दे रहा है। बताओ। ठीक है, इनर का सबसे पहले देखते हैं। हाँ तो इनर है, इनर मतलब पहली बात है कि कॉमन मतलब ये नहीं होता कि अगर 2 बार है तो सिर्फ एक बार कंसिडर करें। अगर इनिशियल टेबल में 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो रिजल्ट में भी 2 और 3 कॉलम ही होंगे। मतलब जितने हम्म इनिशियल टेबल में होंगे उतने ही आपके आउटपुट टेबल में भी होंगे। हम्म ठीक है, अब ये दिस इज इनर जॉइन, ये राम है, तो ये राम कहाँ है इसमें, इधर राम लिखा मैंने। ठीक है, अब मैंने बोला कि राम को शाम से मैच करते हैं, नहीं है। ठीक है, तो इनर जॉइन है, कॉमन वैल्यूज में बोथ टेबल्स, यहाँ शाम नहीं है, यहाँ शाम नहीं है, बट यहाँ राम है, तो इसलिए राम लिखा मैंने। फिर ज्योति से मैच नहीं हो रहा, फिर राम से मैच हो रहा है, तो फिर आ गया। फिर राम, दोबारा से राम से मैच हो रहा है, तो फिर आ गया। राम घनश्याम से मैच नहीं हो रहा, तो नहीं आएगा। और राम श्याम से मैच नहीं हो रहा, तो नहीं आएगा। करेक्ट। ठीक है, 3 बार आया। अब मुझे ना यही कंफ्यूजन होता है कि हम्म मैं पहले कैसे अप्रोच करती हूँ, राम शाम, मेरे को लगा कि इनर है तो सब आएगा, तो राम के सामने शाम, फिर राम के सामने शाम, फिर राम राम, तो मैंने कहा फिर नहीं तो क्रॉस हो जाएगा सबके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये तो इनर नहीं हम्म हुआ। तो इसलिए करेक्ट। राम इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो और इसमें नल नहीं आता है क्या? नल जैसे है नहीं ना हमारे पास, डेटा नल कैसे आएगा। नहीं, क्योंकि मैच नहीं कर रहा तो नल डाल देंगे, जैसे लेफ्ट और राइट में करते ना, हैं। कभी नहीं डलता। अच्छा। इनर है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैंने आपसे पूछा विच इज द कॉमन डेटा, यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट दिस। तो आप मेरे को कॉमन डेटा ही बताओगे ना, आप मुझे नल वाला डेटा नहीं बताओगे ना कि ये मैच नहीं हो रहा, वो मैच नहीं हो रहा, वो तो मेरे को चाहिए ही नहीं इनर में। मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन होगा वो। क्लियर। हम्म, ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आया आपका ये राम। ठीक है, तो ये राम शाम से मैच होगा, तो ये कुछ नहीं। अच्छा नहीं, ये राम शाम से मैच नहीं होगा, राइट। ये भी राम शाम से नहीं होगा, ये राम से हो जाएगा, तो फिर राम आ जाएगा। राम ज्योति से राम राम, हाँ तो राम हम सीधा मतलब हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 2 बार आ रहा है और इसमें 3 बार आ रहा है, तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे छः। दो, दो। 2 into 3। अच्छा ठीक है, इस राम से 3 बार और इस राम से 3 बार, इस राम से 3 बार और इस राम से 3 बार। ठीक है, ये सीधे सीधा हो जाएगा और इस साइड ही एज इट इज राम आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पे गए शाम पे, शाम। ठीक है, शाम, अब शाम है, शाम शाम से मैच कर रहा है तो एज इट इज आ गया। फिर शाम शाम से मैच कर रहा है तो एज इट इज आ गया। फिर शाम राम से मैच नहीं कर रहा तो कुछ नहीं, एंट्री नहीं करेंगे। फिर शाम ज्योति से तो एंट्री नहीं करेंगे, शाम राम, हाँ। ये फिर मैच कर रहा है तो ये आ गया, ये एक शाम के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर गए हम दूसरे शाम पे, सेम, ये एक बार है तो
हम फिर से इसको कर देंगे, ठीक है। और फिर ये 3 बार है यहाँ पे, तो फिर से 3 बार है, तो अगेन हम इसको कर देंगे। और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ज्योति का कुछ कॉमन है ही नहीं, घनश्याम का कुछ कॉमन है ही नहीं, करेक्ट। तो इसीलिए हमारा आउटपुट आया 15 बारी। 15 बारी। तो ये हुआ इसका इनर। लेकिन एक चीज थी कि सिंपली आप इसको कैसे देखते हो कि इधर 2 राम है, इधर 3 राम है, तो 3 2 6, 6 टाइम्स राम राम का कॉम्बिनेशन आएगा। इधर 3 बार शाम है, उधर 3 बार शाम है, तो सीधा 9 का कॉम्बिनेशन आएगा। करेक्ट। सर सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी। ठीक है, ये मैं बाद में एक बार दोबारा देखूंगी। ठीक है, अब करते हैं ऐसे कभी दिक्कत आएगा ना, स्किप दबा दिया करो, एक्सेल में इजी हो जाता है। ठीक। अब करते हैं इसमें ठीक है। अब क्योंकि लेफ्ट जॉइंट सिर्फ लेफ्ट की वैल्यूज लेता है और कॉरेस्पॉन्डिंग राइट मैचेस लेता है, तो लेफ्ट की सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और एक मेरा कंफ्यूजन है, इस साइड 5 है, इस साइड 8 है, तो ये 3 नल है कि ये 3 टेबल का पार्ट ही नहीं है? ये 3 टेबल का पार्ट ही नहीं है ना, आपके पास 5 है, आप 5 का डेटा दिखाओगे बस। अगर नल लिखा होता तो? इसमें नल लिखा होता तो दिखाता, तो फिर नल वो कॉलम कंसिडर हो जाता, मतलब रो कंसिडर हो जाता। डेटा कंसिडर होता, ओके, मतलब तब वो हम नल से आपका मैच करते हैं। टपल, हाँ वो टपल आपके काउंटेबल होती और एक बात बताओ, नल को नल से मैच करके हम नल नल कर सकते हैं या है। यस नल होता को? है। और अगर नल को ब्लैंक से मैच करे तो मान लो ये नहीं, खाली नहीं, ये blank is what? Blank is called an space. Space is an special character. So it's not a blank. तो blank नहीं होता, वो डेटा कंटेन करता है। null is what? अगर null लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो nullify है, मतलब वो ब्रैकेट है। to column it will be counted as separate row and will be part of matching and doing joints. Also, null is not the same as blank. ठीक है। इसमें वो कैसे करूं, ऐड कैसे करूं बॉक्सेस? अच्छा नहीं हो इसमें सकता, बॉक्स नहीं ऐड होंगे ना। मैंने वो कर दिया रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से हटा दो उसको, रैप टेक्स्ट से हटाओ, पहले ऊपर क्लिक करो रैप टेक्स्ट पे। नहीं वो तो कर दूंगी, बट फिर ये हाँ, उसको सिलेक्ट कर, शिफ्ट दबाओ, डाउन एरो की दबाओ, इधर नहीं नीचे, हाँ नहीं सेल मैं पे कॉपी कर दी थी। डाउन एरो की दबाओ, और बस 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 बस, ज्यादा नहीं, अब थोड़ा और ट्रांसपोज ऊपर लो, 20 तक लो, 20 तक, शिफ्ट दबा के आप एरो की दबा लो। अब मर्ज सेंटर पर क्लिक कर दो, अब रैप टेक्स्ट दबा दो। ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है। आपकी हम लेफ्ट जो जॉइन तुझे करते आगे हैं। न लाएगा, हाँ, किसके आगे ना लाएगा? लेकिन इसमें भी नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, हाँ मैं बनेगा अब ना, कर रही हूँ। हाँ राम नहीं नहीं, आपका मैंने भी मल्टीपल करा नहीं। टाइम आ रहा है। ठीक है, तो राम के आगे कॉम्बिनेशन में कुछ है, राम है तो राम आ गया, ठीक है। राम के आगे यहाँ पे, अच्छा नहीं, बट हम तो ऐसे करेंगे, हमें ऐसे दिखना है। अब राम के ऑपोजिट एक यहाँ मिनट से रुको, एक मिनट रुको, इसका है ना क्वेरी बनाना जरा आपने उसमें, मतलब, अच्छा इसको क्वेरी रन कर, हाँ क्वेरी रन करो, लेफ्ट जॉइन की। लेफ्ट ज्वाइन की, हाँ 15 रिजल्ट आएंगे, सेम ही आएंगे।
जो आपके रिजल्ट उसके थे ना इनर वाले, वही आएंगे। इनर में आ रहा है राम 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 श्याम श्याम। क्योंकि आपके पास इसमें कोई और अदर डेटा नहीं है ना, इसलिए सेम रिजल्ट चले। सेम कैसे हुआ? अच्छा, मैं एक बार आपको अपना लॉजिक बताती हूँ। लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट टेबल एज इट इज पहले मैंने कॉपी कर ली। अब राम के ऑपोजिट श्याम है, तो ये नहीं, पर ऑपोजिट नहीं, हमको तो पूरे में देखना है ना, यस करेक्ट। सिर्फ एक में थोड़ी देखते हैं, सेल सेल थोड़ी नहीं मैच करते हैं, पूरे में देखते नहीं हैं। नहीं, पूरे में देखते हैं। श्याम श्याम ने राम मिल गया एक बारी। अब राम दो बारी मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार राम मिल गया तो हमारा एक पूरा हो गया, राइट। पर राम और भी जगह मिलेगा ना आपको T2 में। अब वही तो सोच रही हूँ कि फिर कैसे करूंगी। एक बार राम इधर से कुछ नहीं, एक बार राम मिला तो ठीक है। अब दोबारा राम मिला तो फिर से राम की एंट्री होगी। अब फिर से यस। राम मिलेगा तो फिर से राम की। हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार इस राम को अपना कॉरेस्पॉन्डिंग मैच मिल गया तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपकी ओके, टेबल पूरी बनेगी, मैच तो पूरा होगा ना, मतलब क्योंकि कि आपका दिस राम कॉन्सेप्ट विल यही बी बोलता मैच्ड है। विद एवरी सिंगल रो। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा वो तो आपने कर ही दिया, लेकिन राइट टेबल से वो डेटा जो कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना उसमें, इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट। एज पर द थ्योरी, जो इसकी थ्योरी बोलती है वो क्या बोलती है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा दो। वो तो आपने पूरा डाल ही दिया, लेकिन वो डेटा तब तक रिपीट होके आता रहेगा, उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा जितनी बार वो उधर मैच कर रहा होगा। ओके, एंड इफ देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, आप बोला मैं क्या लिखूं? इफ देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन विद द राइट टेबल। हाँ हाँ, इट ठीक है। विल keep on adding new rows as new join matches row by row and not cell by cell matches। इसको भी वैसे ही मर्ज एंड सेंटर करके। हाँ, अब उसको सिलेक्ट करके रखो, ऑल्ट हम्म ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट ऑल्ट। ना। हाँ, ऑल्ट हम्म दबाया, एच हाँ दबाओ, हाँ, आई दबाओ, ओ दबाओ, कुछ नहीं हुआ। ऑल्ट एच ओ आई, हाँ, ऑल्टा हो गया था। इसको कैंसिल करो, ऑल्ट एच ओ आई, पहले ऑल्ट फिर एच फिर ओ फिर आई। ओके। We match each row by row, and if there are multiple combinations, it will keep on adding rows every match। ठीक है ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब इसके रिजल्ट कितने आएंगे, 15 आएंगे ना, क्योंकि आपके पास जो डेटा इस साइड है लेफ्ट टेबल का, वो बेसिकली उससे जो डेटा निकल के आएगा वो इनर जॉइन वाला ही आएगा। ठीक है, तो आपने राम इधर करा, आपको 3 बार दिखा तो आपने 3 बार कर दिया। फिर आप इस राम पे गए तो इस ये भी 3 बार इसको दिख रहा है, तो ये हाँ, फिर से 3 बार आ 3 बार आ जाएगा। जाएगा। ठीक है। अब ये गया शाम पे, इसको शाम कितने बार दिख रहा है? 3 बार, तो ये शाम भी फिर से 3 बार आ जाएगा। ठीक है, शाम ये गया, इसको 3 बार दिखा तो इसने पहले 3 बार कर दिया, फिर इसको फिर से हम्म, दिखा तो इसने फिर 3 बार कर दिया। अब इसको फिर तीन से फिर से दिखा तो इसने 3 बार कर दिया। पर हम्म, खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो ये हाँ आपका लेफ्ट जॉइन हो गया। हाँ, लेकिन श्याम आप ही अपने मैच करे ना, वो पूरे नहीं आएंगे, वो चेक करो, ये तीन कंफ्यूज तीन मत हो। छः, हाँ 3 9, 3 3 6, ओके 9 हो गए। हाँ, हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम्म राइट जॉइन बनाओ, इसके नीचे बनाना। हम्म,
अब राइट जॉइन में रुको, अभी अब मेरे को डायरेक्ट ये सोच के देखो, आप राइट जॉइन में आपके अकॉर्डिंग कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आने चाहिए? हैं? 3 3, इसका तो शाम का सीधा 9, राम 2 के 6। नहीं, हाँ 2, इधर 3 है, एक बार इससे बनेगा, फिर एक बार 2, 2 4 जो हाँ, तो ये भी 6, वो 9, वो 6, ज्योति 3 का हो है गए। 9, हाँ ये 9 हो गया, वो 6 हो गया, राम पहले 6 हो सारे उठा गया। लो, हमें उधर बहुत इजी तरीका होता है, पहले सारे उठा लो, वो ऊपर लिखा है ना, वो सारे उठा लो, इनर जॉइन किसी का भी उठा लो, ठीक है। ये आपके हो गए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो राम और श्याम के बन रहे थे। 15 हो गए, हाँ। अब राइट टेबल में आपके पास क्या क्या एक्स्ट्रा है, ज्योति, लिख वो दो, लिखो। और घनश्याम। और ये घनश्याम। अब इनके आगे क्या आना चाहिए? इनके आगे नल आ जाएगा, क्योंकि इनका कुछ कॉरस्पॉन्डिंग मैच नहीं है। अभी समझ में आया? हाँ, आ गया। अब आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, ब्रैड, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैंने बहुत सारे एआई टूल्स को यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यही डेटा दिया, ओके। अब थ्योरी हम्म, समझना मेरी, मैंने हाँ, यही डेटा उनको दिया, उन्होंने मुझे राम और श्याम निकाल के दिए, बस। जो हम बना रहे हैं वो नहीं दिया। क्यों? यही चीज मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछे, ये रिजल्ट कैसे आया? तो एज पर द थ्योरी उन्होंने बोला दिस इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। बट हाउ दे आर मैचेस, उन्होंने उनकी आईडीज असाइन कर रखी, आईडी ओके। आसान कर रखी है मतलब? आईडी असाइन मतलब जैसे अभी तो हमारे पास डेटा है, हम्म, यूनिक नहीं है, जो कि हम्म, यूनिक है क्या डेटा, नहीं है ना। नहीं जब हम कहा। जॉइंट्स परफॉर्म करते हैं, अभी ये डेटा यूनिक नहीं है ना, रिडंडेंसी है ना इस पूरे डेटा में, करेक्ट, एग्री। हम्म, तो जब रिडंडेंट डेटा होता है तो अभी यूनिकनेस कुछ भी नहीं है, तो आपका डेटा का जो रिजल्ट होता है, पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं। बाय यूनिकनेस यू मीन राम एंड श्याम आर अपीयरिंग, मतलब डुप्लीकेटेड? काइंड ऑफ डुप्लीकेट है ना ये, तो नहीं, हाँ, दिस इज कॉल्ड एन रिडंडेंट डेटा। मतलब एज इन दिस इज नॉट कमिंग जस्ट वंस, अगर राम ये, श्याम एंड 3 और नाम होते डिफरेंट हाँ, डिफरेंट। अच्छा, ठीक just है। tell me something. What if T1 में मतलब there were 5 rows and it यस। had Ram, Sham, Jyoti, Ghanshyam and let's say some new name. ठीक है, साक्षी। तो T1 में ये डेटा एंड T2 में यही सेम डेटा रहता, तो उस केस में had it been redundant or not? क्या बोला आपने, जीवन में आपके पास क्या है, राम श्याम? राम T1 में कोई भी रो रिपीट नहीं हो रही होती, तो टी1 का डेटा आपका वो है, यूनिक है। यूनिक है, और T2 में रिपीट हो रही होती। टी2 में रिपीट हो रही है, तो डेटा आपका यूनिक नहीं है टी2 का, रिडंडेंट अच्छा, डेटा। तो उस केस में भी चैट जीपीटी या जो भी एआई टूल है वो यही आंसर देता? हाँ, एक्चुअली उनको जब तक डेटा नहीं दोगे तो वो आपको वही आंसर देंगे, अगर आप उनको डेटा दोगे तब आपको वो वाला आंसर देंगे, क्योंकि मैंने उनको ये, अगर ये डेटा पास करूंगा तब वो मुझे जो मैंने बनाया वो डेटा मेरे को देंगे। ओके। अगर मैंने उनको ये पास नहीं किया तो वो क्या करेंगे, राम राम श्याम श्याम श्याम, इन सबको आईडी असाइन कर देगा, और वो जब मैच फाउंड करते हैं तो वो आईडीज पे मैच फाउंड करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखो ज्वाइंट जो लगता है वो कब लगता है, आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस पढ़ा है एक्सेल में? हेलो, एक्सेल में हाँ, लुकअप एंड रेफरेंसेस किया है? वी हाँ करा लुकअप, है यूज, लेकिन इतना वी नहीं। लुकअप, एक्स लुकअप, ये सारी चीजें करा है, होती करा हैं। है, पास्ट में सब यूज करा है, बट इतना फ्रीक्वेंट मेरा कभी भी हाँ, लाइक बाय फार इतना तो काम एक रहता है। कॉन्सेप्ट होता है, जब हम किसी भी दो डिफरेंट डेटा सेट से जब कोई डेटा पिकअप कर रहे हो, या हम जब कुछ डेटा को प्रोसेस करते हैं, ज्वाइन करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं, जब भी दो डिफरेंट डेटा सेट या दो डिफरेंट डेटा बेसेस को, तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ढूंढते हैं, तभी रिलेशन क्रिएट होता है, वरना रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, ओके। ये मतलब थ्योरी आपको अपने आप को क्लियर करनी पड़ेगी पूरे दिमाग में। कैन यू रिपीट? सपोज मुझे तान्या को ढूंढना है कंपनी के अंदर, एक्स हम्म, वाई जी इज माई कंपनी नेम, उसमें मेरे हम्म, पास तान्या काम करती है। तो हम्म, तान्या को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास क्या पॉसिबल हो सकती, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जब हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा था, याद हो हमारी
स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी, I remember. we are learning about the constraint and that constraint will guide us कि भाई आपको यूनिक कैसे बनाना है किसी चीज को, और जब तक आप यूनिक नहीं बनाओगे तो डेटा इंटीग्रिटी नहीं आएगी। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रेंट लगाते हैं। और जब आप Okay. फॉरेन की क्रिएट करते हो तो फॉरेन की क्रिएट करते समय आपने क्वेश्चन ये पूछा था क्वेश्चन की फॉरेन की कब क्रिएट हो सकती है, मैंने आपको एक आंसर दिया था उस टाइम Foreign पे की, sorry, जब I lost your voice. Foreign की कब? क्रिएट हो सकती है टेबल में। नहीं, I lost your voice. Your voice is हाँ, breaking off. अभी सही आ रही है वॉइस? हाँ हाँ। मैंने बोला फॉरेन की कब क्रिएट हो सकती नहीं है। नहीं, some problem, some problem. फॉरेन हेलो, की के बाद ही वॉइस ब्रेक ऑफ हो जा रही है। अभी सही आ रही है हेलो। फॉरेन की? हेलो, हाँ, आने नाउ आई वॉइस कैन आ हियर रही? यू। हाँ, मैं आई ये कैन हियर बोल रहा यू। हूँ फॉरेन की कब क्रिएट हो सकती है, व्हेन वी क्रिएट अ की कब फॉरेन। क्रिएट हो सकती है, ये आप यस, पूछ रहे हो? जब यस, ऑलरेडी टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट हो करती हो दूसरे टेबल में, तभी वो रेफर करेगा। तभी रेफर करेगा ना। ऐसा हम्म। क्यों? क्योंकि वो ढूंढता है जब रिलेशन तब मैं क्रिएट कर पाऊंगा जब सामने वाली टेबल के अंदर कोई यूनिक कंस्ट्रेंट होगा। राइट समझ गए? राइट, नॉट एन तब यूनिक। तक वो उसको क्रिएट नहीं कर सकता। अभी जैसे हम मैंने उस जो दिन ट्राई करा था कि मैंने ना ऑल्टर करने के चक्कर में जस्ट आई वाज ट्राइंग, मतलब प्लेइंग अराउंड, तो मैंने क्या किया कि प्राइमरी की को डिलीट कर दिया, तो उसने डिलीट नहीं किया, उसने बोला आई कैन नॉट डिलीट दिस बिकॉज दिस इज बीइंग रेफरेंस्ड इन अनदर टेबल। तो जब तक फॉरेन की नहीं हटाओगे ना तब तक ना तो डेटा डिलीट करने देगा ना आपका टेबल डिलीट करने देगा। फर्स्ट स्टेप इज डिलीटिंग फॉरेन की एंड देन कमिंग बैक टू प्राइमरी की। यस, ये इसका पूरा सिस्टम होता है। अब ठीक दूसरी है। चीज, मैंने अभी आपको जो डेटा दिया उसमें क्या हमारे पास कोई यूनिक की है? इसमें तो नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक, इसमें तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। जब हमारे पास यूनिक की नहीं होती तो हमारा डेटा, मतलब हम जब भी ज्वाइन परफॉर्म करेंगे योर ज्वाइन इज वर्किंग लाइक दिस। क्लियर? ठीक है, हाँ हाँ, समझी। ये प्रोसेस क्लियर हुआ दिमाग में? हाँ। अब दूसरा प्रोसेस जो आपको बैठाना है अपने दिमाग हम्म में, जब हम इनर ज्वाइन लगाते हैं और हम्म। हमारे पास जब यूनिकनेस होती है तब रिजल्ट एक ही आता एक मिनट, हमें अगर ज्वाइन लगाना है, ठीक है। है, इनर ज्वाइन लगाना है हम्म, कि कोई भी ज्वाइन लगाना है? हम्म, नहीं नहीं, इनर ज्वाइन लगाना है कि किसी भी टाइप का ज्वाइन लगाना है? किसी भी टाइप का ज्वाइन लगाना, तो हमारे पास डेटा में यूनिकनेस होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब आप लगाते हो ना तो अपना ऑन द लगा। बेसिस ऑफ दिस, हाँ। तो तब ऑन आप द क्या बेसिस ढूंढते हो कि कोई यूनिक कॉलम होगा उसके बेसिस पे आप मेरे को दोनों टेबल को ज्वाइन करके दो। ओके, के। ओके, हमारे पास रिडंडेंट रिजल्ट नहीं आना चाहिए। अगर रिडंडेंट रिजल्ट आ रहा है तो उस ज्वाइन का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता। मतलब ये कॉन्सेप्ट जैसे एक चीज हो गई, लेकिन जब मैं क्वेरीज लिखती हूँ तो उस टाइम पे मतलब बेसिकली क्या मुझे ध्यान में रखना है? नॉट इन दिस केस, बट यूजुअली जो क्वेरीज डेटा आती है मैनेजर की, एम्प्लॉय की, सैलरी की, ये सब की। कि वो दोनों टेबल किस पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू ज्वाइन हो रही है। ओके। समझ गए? हम्म क्योंकि होता ये है जब आप इस चीज में क्लियर होके कि टेबल किससे ज्वाइन हो रही है, जो स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, जो मैं ईआर डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, वो ईआर डायग्राम की इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आएगी जब हम ज्वाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि हम किस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर दोनों चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, गॉट। क्लियर हुआ? हाँ, मैं समझ गई। ये दिमाग में आपको बोल रहा, मतलब इसमें क्या होता है ना, दो डिफरेंट तरीके होते हैं चीजों को करने के। ओके, मैंने आपको ज्वाइन इसलिए इस तरीके से बताया कि आपको पता चल जाए कि ज्वाइन एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक जैसे तरीके से काम करेगा। इनर ज्वाइन किसी ने बोला, हमें क्या होता है, हमें ये बता दिया जाता है डिसीजन फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन डेटा निकालना, लेकिन किसके बेसिस पे? जो आप कंडीशन दोगे उसके बेसिस पे। बट वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर कंडीशन में रिडंडेंसी हुई तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा। ओके, ठीक। और कंडीशन में डेटा में कोई रिडंडेंसी नहीं हुई तो वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, वो आपको इंडिविजुअल आंसर देगा। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। अब आओ, असाइनमेंट खोलो, असाइनमेंट का पीडीएफ।
आपको क्या चाहते हो, मैं इंटरमीडिएट क्वेश्चंस परफॉर्म करूं? पहला वाला। अच्छा, एक बात बताइए, जॉइन में आपने लास्ट टाइम इनर लेफ्ट राइट क्रॉस बताया था, फुल तो मैंने खुद लिखा था, ऑल वैल्यूज फ्रॉम बोथ टेबल्स। एक बार आप फुल का बता देंगे? फुल का भी सेल्फ मैं और फुल नहीं बताऊंगा। बताया। अच्छा पहले ठीक है, देखो ये वाले अपन क्लियर करते हैं, अपन 1 बाय 1 जाएंगे, पर आपके ऊपर लोड ठीक बढ़ेगा। है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है। मैं करती हूँ, इंटरमीडिएट करती हूँ। हाँ, क्योंकि देखो ये वाले क्लियर हो गए ना, आप ये समझो आपका 90% जो जॉइंट्स का काम है ना, वो क्लियर हो गया। वो हाँ, 10% वर्क है बस। वो ठीक है। 10% वर्क आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, मैं खुद भी इनफैक्ट जैसे असाइनमेंट है ना, तो इंटरमीडिएट करूंगी और मतलब हम्म। एडवांस तक भी जाऊंगी जब भी मैं कंप्लीट करूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे और असाइनमेंट दो और मैं लीड कोड से भी प्रैक्टिस करूँ और वो क्वेश्चंस मैं क्लास में पुट अप करूँ, क्योंकि मुझे जॉइन ही सबसे ज्यादा सीखना है। मैं लीड कोड पे जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले असाइनमेंट प्रोसेस कर लेना, मैं तो बोल रही हूँ ये माइंडसेट करने के बाद। क्लियर हो जाएगा आपका। हम्म। ओके। नहीं, क्योंकि मैंने देखा ना इंटरव्यू, मैंने जितने भी आज तक दिए ना, जो भी हाँ। थोड़े से मतलब एडवांस लेवल इंटरव्यूज थे, बिकॉज ऑब्वियसली सीक्वल में तो कोई डिफरेंस अगर पूछता नहीं, दे गिव यू अ क्वेरी स्ट्रेट अवे कि ये टेबल है, ये टेबल है, ऐसे ऐसे मुझे डेटा लेके आना है, बताओ कैसे करोगे। तो वो हम्म। सारे के सारे सबसे कॉमन यही है, मैनेजर एम्प्लॉय सैलरी वाला क्वेश्चन। तो मैंने देखा है सारा का सारा लीड कोड का ही पूछते हैं, मतलब 80-90% इंटरव्यू का जो होता है। आपको क्वेश्चंस मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कोई भी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू होगा ना, टेक्निकल आपका फेल होगा ही नहीं सिक्वल में। ओके। वे हैव हाँ। सेट ऑफ क्वेश्चंस। उस सेट ऑफ क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चंस मार्केट में होते ही नहीं है। मतलब मैं असाइनमेंट्स भी आपको दे रहा हूँ, मैं आपको है ना प्रैक्टिकल जो होते हैं ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उस तक के मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। मतलब मैं करवा ही लेता हूँ, प्लेसमेंट ट्रेनिंग का हमारा एक पूरा प्रोग्राम जो चलता है ना अलग से, उसमें हम्म। मैं यही करवाता हूँ। तो कोई स्टूडेंट टेक्निकल में तो फेल हो ही नहीं सकता। तो सर आप ये जब करवाओगे तो मुझे भी उसमें ऐड कर देना। हाँ, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसके मैं अंदर। जितना प्रैक्टिस हो सके यहीं पे ही करना चाहती हूँ, यस, क्योंकि मुझे क्योंकि ऑफिस वो में मैं बोलते हैं कि एडॉक, हाँ मैं आपको बता ऑफिस में देता हूँ, मुझे वो हमारे एडॉक होते हैं। एडॉक एनालिसिस बोलते हैं हम लोग उसको, एडॉक प्रैक्टिस बोलते हैं। जब भी, मैं आपको इंस्टेंट दूंगा जो भी दूंगा। हाँ ठीक है, मतलब जब भी होगा मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मुझे वही ऑफिस में बोला है गोल सेटिंग कॉल में कि 75% आप सीक्वल पे फोकस करो, 25% टैब्ल्यू, क्योंकि टैब्ल्यू हम्म। अभी एट द मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको उस पर भी काम करना है। बट आपके लिए मेन सीक्वल है, क्योंकि हमारा जो काम है वो सारा का सारा सीक्वल पे ही है। तो 75% ने सीक्वल को वेटेज दी है, बट आई थिंक 75 वो बोलने को बोल रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीटली सीक्वल बेस्ड वो ओनली। आता रहता है, देखो काम के ऊपर है, काम किस पे चल रहा है, धीरे धीरे काम आपका ना उसी पे शिफ्ट रहेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने गोल सेटिंग की है, अभी मेरी जो कॉल हुई है लास्ट उनके साथ फ्राइडे को। तो ठीक है। कोई ना, आप इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पहला वाला। आप रीड आउट करोगे, मैं चैट पे भेज दूं आपको स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि नहीं बार नहीं, बार। मेरे को याद हो गया, मैंने पढ़ लिया। अच्छा, नहीं तो आप फिर मुझे क्वेश्चन वो कर दो, डिक्टेट आप कर दो। कॉपी करो उसको, कॉपी करो इस पे डाल कॉपी दो। कैसे होगा? हाँ अच्छा, बस होता सिंपल है, है। मुझे कि इससे नहीं होता। कहाँ है कॉपी का ऑप्शन? कंट्रोल सी दबा दिया करो। आपका टेक्स्ट पे नहीं आ रहा अभी। नहीं आ रहा ना, वही तो। आप करो क्या कंट्रोल सी? आपने ऊपर वाले क्वेश्चन कैसे कॉपी करे? लिखा है। सारे लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक एक लाइन कॉम्प्लिकेटेड के। नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा? अब सारे क्या करूँ, लिखोगे तो देखती इसमें थी परेशान हो लिखती थी, जाओगे। फिर अब वो करती थी, एक ठीक है, क्वेश्चन लिखा फिर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट डाल दो। क्वेश्चन इज व्हाट, और कैसे कॉपी करना आप बता राइट दो। अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू लिस्ट, एक मिनट दो, एसक्यूएल कोई टू। तरीका? अरे, वही पूछ रही हूँ, अगर आपको पता हो तो बता दो, आगे भी इजी हो जाएगा। ये आपने खोला किस पे? मैं एक्चुअली गूगल क्रोम पे ही है ना ये पूरा डेटा। हाँ, आपने जो दिया पीडीएफ ही खोली है, पीडीएफ है ये। ये मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके में कुछ अजीब अलग सा आ रहा है, मेरे में ऐसा नहीं आता, मेरे में कॉपी हो जाता मैं आपको बोल देती हूँ, आप मुझे डिक्टेट कर देना। है। एक मिनट रुको। एसक्यूएल लिस्ट टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टर्स हु प्लेड रोल इन एनुअल। ठीक है, आ जाओ। आप एक- मैं आपको बता देता हूँ, एक मूवी है हमारे पास एनियल। भेजू भेजू चैट की, नहीं चैट पे नहीं नहीं भेजू। नहीं नहीं, कोई भेजने की जरूरत नहीं है, मैं बस बोलो ऐसे ही फिर बता मैं देता हूँ। लिख देती हूँ, हाँ। कोई मेरे सुपर। पास एक मूवी है एनी हॉल, जो आपको दी गई है। ठीक है, मूवी नेम इक्वल टू एनी हॉल लिख लो। मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहेगा। ठीक है। नहीं नहीं, मैं मूवी वो नेम, आप मत बताओ, मैं चाहती हूँ कि पूरा खुद का दिमाग लगे। मूवी नेम का भी लॉजिक दे देंगे तो वो हो जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आपको या तो पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे खोल के। बस है मेरे पास है।
ठीक है, तो आप प्लीज रीड आउट कर दो क्वेश्चन. ठीक है, लिस्ट ऑल, हाँ, लिस्ट ऑल मूवीज. जस्ट अ मिनट, मैं खोल लूँ पहले. List all the information of actors. अच्छा. List all information of actors who played in the movie Annie Hall. इसमें यूनियन के क्वेश्चंस नहीं है क्या? कि इज इट मिक्स? नहीं नहीं, इसमें अभी नहीं मिलेंगे. लिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टर्स who played a role in movie Annie Hall. ठीक है, लिस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, हाँ, ऑल इन्फॉर्मेशन एक्टर्स who played a role in movie Annie Hall. ठीक है. ओके, मूवी सबसे ठीक है. list all info of actors who played a role in movie. ठीक है, भी हो गया, मूवी कास्ट हो गया, मूवी मूवी कास्ट में से क्या आता है? एक्टर, मूवी आईडी, रोल और मूवी टाइटल में है. ठीक है. आईडी ये क्या है? इनवैलिड कॉलम नेम क्यों है? अच्छा, ठीक है. मूवी आईडी, एक्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. हमें चाहिए मूवी नेम, मूव, इसको टाइटल कर देते हैं. ठीक है. ज्वाइन डॉट स्कोर आईडी ए स्कोर आईडी. select a dot movie id, a dot role, b dot movie title, from movie cast a inner join movie b, a dot movie id. ये ठीक है. मूवी आईडी, एक्टर आईडी, रोल उनका ये था और मूवी का टाइटल ये था. अच्छा, नहीं, ठीक है. आ गया सर, एक ही, ये इतनी इन्फॉर्मेशन है. ये देखिए एक बार. हेलो. हाँ जी, आ गया. हाँ, ये देखिए. एक्टर का नाम डिटेल कहाँ है? क्वेश्चन इज व्हाट. मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ. राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू लिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टर हु प्लेड अ रोल. मूवीज डीबी में है ऑल ना. द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टर, एक्टर का डिटेल चाहिए. ओके, मूवी कास्ट. ओके, डीबी एक्टर भी है. ठीक है, ठीक है. नहीं, मैंने ये नहीं देखा. मैंने टेबल अभी तक किसी भी क्वेरी में यूज नहीं किया ना, तो डायग्राम पर फोकस करके चलो.
ठीक है, तो आपको मूवी टाइटल चाहिए और एक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नहीं ठीक है, एक्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो मैं दोबारा क्वेश्चन बोल, हाँ नहीं नहीं, मूवी मैं आईडी के समझ बेसिस रही। पे ही आप ज्वाइन करोगे ना, यस, जरूरी नहीं है एक्टर। एक आप सेकंड। ईआर डायग्राम देख के काम करो, ईआर डायग्राम देखोगे आपकी क्वेरी हमेशा सही बनेगी। हु प्लेड अ रोल इन मूवी हॉल, सारे एक्टर्स जिन्होंने भी मूवी हॉल में एनी हॉल मूवी में काम किया है। ठीक है, सो एक्टर आईडी, मूवी आईडी, रोल, मूवी टाइटल यहाँ से आ जाएगा। एक्टर जिन्होंने, तो बेसिकली मुझे 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 इन तीनों में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मूवी और एक्टर में करती हूँ सिर्फ, ठीक है, तो इनमें कुछ कॉमन कॉलम तो है नहीं, राइट, एक्टर आईडी है नहीं, तो पहले मुझे ये दोनों ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं, पहले मुझे ये दोनों ज्वाइन करना पड़ेगा, इसमें एक्टर आईडी लेके आना पड़ेगा, और फिर एक्टर आईडी लेके इससे ज्वाइन करना एक्टर वाली पड़ेगा, टेबल से इस निकालोगे टेबल डेटा। को, हाँ इस टेबल को फेच करना होगा। ठीक है, तो एक मिनट, ओके, सेलेक्ट ए डॉट मूवी आईडी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इसमें मल्टीपल जॉइंस लगते हैं जिस क्वेश्चंस में, तो आप एक ही टेबल में, जैसे मैंने ऊपर किया था, इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन करवाते हैं कि अलग अलग में करते हैं? इनर जॉइन। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि एक ही टेबल में आप दो बार जॉइन लगवाते हैं, कि पहले इसका डेटा निकाल के एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं, फिर उस टेबल से दूसरे वाले टेबल में जॉइन लगाते हैं, बिकॉज दो बार जॉइन लगेगा ना। हाँ जी, दोनों बार इनर जॉइन ही लगेगा क्योंकि कॉमन डेटा पूछा है ना उसमें। मैं बोल रही हूँ, मैं करूँ क्या, एक ही में दोनों लिख लूँ, दो बार इनर जॉइन ऐसे कर लूँ कि इसका डेटा निकालू, एक टेबल में डालू, टेम्प टेबल में, फिर उस टेम्प टेबल से तीसरी टेबल का एक्टर एक टेबल ही, का जॉइन पहले लगाऊं? एक ही में लगा के देखो, अगर नहीं लगे तो फिर उस तरीके से काम करेंगे। वैसे एक ही में हो जाना चाहिए काम। सेलेक्ट ए डॉट मूवी आईडी। सबसे पहले मैं ज्वाइन करूंगी फर्स्ट टू टेबल्स, क्योंकि मुझे एक्ट आईडी चाहिए। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, और मुझे इसमें से क्या चाहिए, मुझे चाहिए मूवी टाइटल चाहिए, बस मूवी टाइटल चाहिए मुझे। ठीक है, तो ए डॉट मूवी आईडी, ए डॉट ए डॉट एक्ट आईडी, ए डॉट रोल भी चाहिए, और बी डॉट मुझे चाहिए मूवी टाइटल, और मूवी कास्ट में से आ रहा है ए, इनर ज्वाइन हो रहे हैं बी पे, बी है मेरा ज्वाइन मूवी बी, अभी तो हम ये दो की बात कर रहे हैं, बी, वेयर बी डॉट मूवी टाइटल इक्वल टू एनी हॉल। नहीं, तो अगर मैं ये लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका सारा डेटा चाहिए, और इसमें बस मुझे यहाँ से मुझे क्या चाहिए जो कॉमन ब्रिज बनेगा, नहीं इनर ना लगा के 1 2, अगर मैं, नहीं अगर मैं इसको टेबल 1 मानती हूँ, इसको टेबल 2, मैं इनर ही लगाती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज ऐड करनी है, तो मैं ए डॉट, अच्छा एक बात बताइए सर, हाँ जी। हाँ मुझे एक बात बताइए, एक कंफ्यूजन है मेरा, हाँ ठीक है, आप एक बार सुनिएगा, जैसे हाँ मूवी कास्ट एंड मूवी है, ठीक है, हाँ। और तो ऑब्वियसली हमारा मेन जो हमें अपना डेटा जो आएगा, वो इन दोनों से आएगा, ठीक है, मूवी का रोल आ जाएगा, बट ऑब्वियसली इसमें मूवी का नेम नहीं है, हम्म, और इन दोनों में कॉमन कॉलम है नहीं, तो पहले ये दोनों ज्वाइन होंगे, ठीक मूवी है, और मूवी का ज्वाइन होंगे। हाँ मूवी और मूवी कास्ट होंगे, जिसमें हम इसमें एक्ट आईडी ले आएंगे, ठीक है, करेक्ट। तो एक्ट आईडी ले आएंगे, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो मैंने इनर ज्वाइन लगाया, अब मान लो मैं इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगा दूं, तो लेफ्ट का सारा टेबल आ जाएगा, और राइट में हाँ, से सिर्फ मैं उठा लूंगी आपका, क्या उठा लूंगी, क्या चाहिए इसमें से मुझे, इसमें से क्या चाहिए मुझे, मूवी बट टाइटल, आपको है ना जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो आपको लेफ्ट ज्वाइन का बोल ही नहीं रहा ना। वो तो बोल रहा है मेरे को एक्टर की डिटेल चाहिए। तो वो नेक्स्ट में लगा दूंगी ना, लगाओ, ट्राई इसमें करके मेरा देखो। ये आया, ठीक है, पॉसिबल आंसर बहुत सारे होते हैं सीक्वल में, ये अच्छा चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं ठीक, है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत होगा, वो भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बट वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट क्वेरी ओनली, कौन सा बेटर है ये हम ठीक है, निकालेंगे बस। तो अभी मेरा ठीक है। अप्रोच ये है, चलो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ए मूवी आईडी ले लिया, सिंपली ए मूवी आईडी ले लिया, मैंने पहले में से मूवी आईडी ले लिया, एक्ट आईडी ले लिया, ए डॉट रोल ले लिया, बी का मैंने मूवी टाइटल उठा लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे वो चाहिए होगा, और उसके बाद मैंने मूवी कास्ट में से किया, और अल्टीमेटली जो आता है मेरा, इस तीनों के अलावा मेरा एक मूवी आईडी कॉलम ऐड हो जाना चाहिए, ठीक करेक्ट। है, आउटपुट में हो गया। अब मेरा नेक्स्ट होना चाहिए, अब जो इन दोनों में से मुझे चाहिए,
ठीक है, अब मुझे इसको एक्ट आईडी के बेसिस पे, नहीं, एक्ट आईडी आया, राइट एक्ट आईडी आ गया। उसके बाद फिर से मैंने लगाया इनर जॉइन, नहीं मुझे मल्टीपल वो करना पड़ेगा, ये थोड़ा कंफ्यूज है। यस, और सी में से क्या चाहिए, सी में से चाहिए एक्ट अंडरस्कोर आईडी नहीं चाहिए, एक्ट एफ नेम चाहिए, सी डॉट एक्ट एल नेम चाहिए, सी डॉट एक्ट अंडरस्कोर जेंडर चाहिए। ठीक है, फ्रॉम मूवी कास्ट इनर जॉइन मूवी बी, फिर से जो आउटपुट आएगा उसमें इनर जॉइन कर दूंगी। ठीक है, इनर जॉइन कर दूंगी, और इनर जॉइन किससे करूंगी, एक्टर सी से ऑन ऑन ए डॉट, ठीक है, ये हो गया। सर ये एक बार देखना, ये अप्रोच सही है, हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि ये ठीक है। मेरे को सिर्फ एक्टर की डिटेल चाहिए, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे पास सिर्फ एल एंड बॉडी, जेंडर और एक्टर का आईडी, इतना आना चाहिए। अच्छा, सही आपको तो ये, है, क्वेरी क्वेरी गलत ना लिखिए, सही तो लिखिए क्वेरी। नहीं मुझे एक बात देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना रन करूं, ठीक है, मान लो मैं सिर्फ इतना रन करूं, आप उतना सिलेक्ट करके रन करोगे चल जाएगा। नहीं फिर वो नीचे वाला आनी हॉल नहीं आएगा ना। एक्टर की डिटेल नहीं आएगी बस। ठीक है, अभी ये आ रहा है मेरे पास। हाँ सही ठीक है। है, अब मूवी की आईडी आ गई, एक्टर का आईडी, रोल, और ये आ गया। अब मुझे अल्टीमेटली चाहिए था कि यहाँ से एक्टर का, आपने बोला कि मुझे एक्टर का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका जेंडर चाहिए, उसकी आईडी चाहिए, और मूवी टाइटल चाहिए। तो आपको टोटल 5 कॉलम मूवी चाहिए। टाइटल क्यों चाहिए, मूवी टाइटल चाहिए नहीं, मूवी टाइटल आपको दिया गया है। अच्छा, आपको नहीं चाहिए, ओके, आप नहीं चाहते कि वो सिलेक्ट आउटपुट में मतलब है। तो यस आपको ये 4 चीजें चाहिए, मतलब करेक्ट। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बट ये टेबल आपको चाहिए फिल्टर्ड ऑन एनी हॉल। ठीक है, तो जब इसके आउटपुट में, मतलब बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट में वही वैल्यूज आएंगी जो मुझे फाइनल आउटपुट में चाहिए। तो एब्सोल्युटली दिस इज कॉल्ड एन SQL क्वेरी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बोलते हैं। ये पहला रूल होता है कि आप सिर्फ वो स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करो उसके अंदर जो आपको रिक्वायर्ड हो। ऐसा मत करो कि अननेसेसरी कॉलम आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि आपकी क्वेरी का लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो दिस इज मैंने द फर्स्ट पार्ट। तो मैंने ऐसे कुछ अपना वो किया, फिल्टर किया। ठीक है, उसके बाद मैंने मूवी कास्ट ए इनर जॉइन मूवी बी, ऑल्दो अब तो मुझे जरूरत भी नहीं है इसको वो करने की, क्योंकि ये तो कहीं यूज ही नहीं ये होगा। लेकिन अब मुझे देखिए ना वो कंफ्यूजन है, मैं इसको नहीं डालूंगी सेलेक्ट में, तो इसमें फिर मान लो मुझे अब यही चारों चाहिए, तो मैंने सिर्फ सी करके लिख दिया, राइट। हाँ, क्योंकि लेकिन आपको एलियास यूज करना पड़ेगा, कॉमन हाँ, डेटा आ सकता है ना दोनों में। ठीक है, लेकिन मूवी कास्ट ए इनर जॉइन बी ऑन ए डॉट मूवी आईडी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कॉलम ज्वाइन करूंगी, इसीलिए मुझे हाँ यहाँ पे इनको एलियस देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव यस कि ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में इनकी कोई भी फील्ड नहीं आ रही है। करेक्ट ठीक है, इनर जॉइन, फिर उसके बाद यहाँ से डेटा आएगा, इतना पार्ट में आएगा, करेक्ट। नहीं अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, नहीं समझ गई क्या प्रॉब्लम है, वो करूंगी। उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसमें फिर इनर जॉइन लगाऊंगी। ठीक है, फिर इनर जॉइन लगाऊंगी और बोलूंगी इनर जॉइन करो ये जो आउटपुट आता है इसको सी पे, और अब ए डॉट एक्ट आईडी, मतलब कि मूवी कास्ट का एक्ट आईडी इक्वल हाँ टू
सी का एक्ट आईडी। एक्टर का एक्ट आईडी। ठीक है, हाँ, मतलब मूवी कास्ट का आईडी इक्वल टू एक्टर का आईडी। बट मेरा सवाल ये है कि मैं तो ये ज्वाइन करूंगी, राइट? तो जो मैं इनर जॉइन, दूसरे इनर जॉइन की कंडीशन लगा रही हूँ, वो मैं फर्स्ट वाले टेबल के एक्टर आईडी पे क्यों लगाऊंगी? मुझे तो आइडियली इन दोनों के आउटपुट पे लगाना चाहिए ना। इन दोनों का आउटपुट पे नहीं लगता, मूवी टेबल्स पे कास्ट लगता। मूवी पे। आप सीटी यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका कोई टेम्परेरी टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो मैं चाहूँ तो इसको एक टेम्पररी टेबल में आउटपुट डाल दूं, वेयर बी अरे मूवी टाइटल इक्वल टू एनी हॉल, और उसके हाँ, बाद फिर उस पे वो कर दूं तो भी चलेगा। यस, आपको सीटी यूज करना पड़ेगा। मैं बोला ना, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके बन जाएंगे, तो मैं लेकिन सिंपली इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना सिंपल फॉर्मेशन उसका बना सकते हो, बट दिस इज अ बेस्ट वे, जो क्विकली आप मैंने कंप्लीट करना है कर या सकते हो चीज को। जो वो इसमें टेम्प टेबल वाला, हम्म, कौन सा बेटर है? ये वाला बेटर है। अगर मैं बस इतने पार्ट को लूं, ठीक है, सेलेक्ट, इसमें क्या करूँ? इसमें आपको चाहिए क्या? आप सिंपली ये दो रन करोगे, ठीक है। आपके पास एक्ट आईडी आया, मूवी आईडी आया। आपने क्या करा? आपने उठाया मूवी कास्ट में से, मूवी कास्ट में से आपने क्या उठा ली? इन दोनों को तो आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मूवी आईडी है। तो आपने उठा लिया ए डॉट, आपको बस चाहिए मूवी आईडी, और ए डॉट एक्ट आईडी चाहिए। चलो, आपने एक्ट आईडी उठा ली, ठीक है। आपको इसलिए चाहिए एक्ट आईडी, ठीक है। मूवी आईडी आपको चाहिए नहीं, आपने एक्ट आईडी उठा ली, ठीक है। आपने बोला मूवी कास्ट ए से आ रहा है, उसको इनर ज्वाइन कर दो इस पे, बी पे, और ये कर दो, ठीक है। ठीक है, आपने बोल दिया ड्रॉप टेबल 1 इफ एग्जिस्ट्स, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? निपटेगा भाई। ओके, इसमें ये वाला क्रिएट टेबल करके आपने जो बनाया है, ड्रॉप टेबल आपको का कुछ नाम देना पड़ेगा? टैम टेबल क्यों बना रहे हो? आप सीधा सीधा वो बनाओ ना, सीटी ही लगा दो ना, इसको इस तरीके से मुझे यूज नहीं नहीं। आता ना, मुझे यही आता है, मैं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आप कुछ मत करो, ड्रॉप टेबल वाले दोनों वो हटाओ, 110 है 111 दोनों हटाओ। बस एक स्टेटमेंट लिखना है, उसमें लिखो विथ सीटी। आप इसके सीटी लिखना है या कुछ भी नाम देना, आप नाम दे दो, टैंप लिख दो इसके आगे। सीटी की जगह टैंप लिख दो। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, दिस इज योर टेम्परेरी टेबल, ठीक है। ये बस हम अभी अभी जब तक क्वेरी चलेगी तब एज लिखो, आगे स्पेस करके एज। ओके, अब ये डेटा आपका जाएगा किसमें? विथ सिलेक्ट वाला, सिलेक्ट वाले में आपने एक्ट आईडी उठाई है इनर ज्वाइन करके, ठीक है। हाँ हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, हाँ क्लोज करो, क्लोज, लास्ट में क्लोज करना भूल गया। हाँ हाँ, नहीं मैं लिख रही हूँ ना। अच्छा हाँ, पूरा नहीं करा, कोई नहीं, कर दो। हाँ मूवी मैं, टाइटल और लिखना है ना। हाँ, और ये बी से आ रहा है ना, मूवी टाइटल बी से आ रहा है। बी ठीक। डॉट मूवी टाइटल इक्वल टू एनुअल। मतलब पॉइंट आप समझ गए ना, सीक्वल हाँ, में आप जो सोच रहे हो वो भी सही है, दूसरा जो सोच रहा है वो भी सही है, सब सही है। इनकरेक्ट सिंटैक्स आ रहा है, क्यों? वो अभी आएगा ना, रुको रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना। अच्छा, हाँ, अब ओके। लिखो सिलेक्ट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर, एक्टर वेयर temp dot act id, sorry, act actor dot act id equal to temp dot act id। सेमीकोलन, एक मिनट रुको।
अच्छा, ये तुम्हें एक्टर आईडी दे रहा है टेम्परेरी वाली टेबल। रुको रुको रुको, फिर भी इनर जॉइन लगाना पड़ेगा। इनर जॉइन तो लगा है ना। नहीं नहीं, फिर भी अभी भी इनर जॉइन लगाना पड़ेगा। तो मैं उसी तरीके से फिर अभी करती हूँ, आप जब टेम्प समझाएंगे सीटी तो मैं वो हाँ, कर लूंगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी फिर बहुत ज्यादा। ओके। एक सेकेंड, बस मैं एक बार आपको करके दिखा दूं कि ये अप्रोच भी ठीक है ना, आउटपुट दोनों से सेम आ रहा है, तो मेरे को हो जाएगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, टेबल का नाम क्या रखें? हम ले रहे हैं मूवी कास्ट मूवी एक्टर ना। XYZ लिख दो। नहीं, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, क्रिएट टेबल, मूवी कास्ट, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ए डॉट एक्ट आईडी फ्रॉम मूवी कास्ट ए इनर ब्रैकेट जॉइन क्लोज मूवी कर बी। दो लास्ट में। अब क्यों आ रहा है इसमें? क्या इनकरेक्ट सिंटैक्स है? नहीं, select A dot act ID from movie cast A in a join movie B on A dot movie ID equal to B dot movie ID, where B dot movie title है ना इसमें, मूवी टाइटल है। नहीं, हाँ, where B dot movie ID equal to आनी हॉल, इसको B ले रही हूँ, उसको A ले रही हूँ, और आउटपुट में सिर्फ एक्ट आईडी आएगी। एक्ट आईडी आएगी, राइट। अपने को आपने बोला ना कि अपने को तो एक्टर टेबल का सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें से बस मुझे एक्ट आईडी उठाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं तीनों को रन करती हूँ तो इन दोनों में कॉमन की क्या है? इन दोनों में कॉमन की एक्ट आईडी होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे। यस। और इसका आपको बस डेटा चाहिए, इसमें से आपको मूवी टाइटल चाहिए, तो मैं वो नेक्स्ट टेबल में से उठा लूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ब्रैकेट क्लोज करने को नहीं बोल रहा है। क्या इसमें शो है? इसमें सिलेक्ट में भी सिंटैक्स में एरर दे रहा है और इसमें भी। ड्रॉप टेबल ओके, इफेक्ट तो डू वन थिंग, क्रिएट टेबल मूवी कास्ट मूवी एज लिख दो उसके आगे। तो इसमें ब्रैकेट मत लगाना। नहीं, तब भी एरर है। ब्रैकेट हटा दो। हाँ हाँ, नहीं तब भी एरर है ना। हटाओ तो। नहीं, मैंने उस टाइम पे कैसे किया था, उसमें क्यों नहीं आया क्वेश्चन? क्या किया मैंने? ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट दिस। अच्छा, फिर क्रिएट नहीं लिखना है। ठीक, अब सीधा आ गया बस एक्ट आईडी, लेकिन इस मुझे ये नहीं बता रहा कि मूवी का नेम क्या है। तो आप चाहते हो कि मैं मूवी का टाइटल भी डालूं कि ये काफी है? नहीं, इतना काफी है। ठीक है। हमें तो एक्टर की डिटेल चाहिए ना, आपने निकाल लिया ना, मूवी टाइटल से हमको लेना देना नहीं है, हमें तो यही तो ढूंढना है इस मूवी के अंदर किसने काम किया है। ठीक है, मूवी कास्ट अंडरस्कोर कहाँ लिख रहे हो? एक्टर। ये आपने क्या किया? ये मैंने बस एक टेबल में डाल दिया, अब इस टेबल को रेफर करूंगी मैं इसके अंदर। तो टॉप वन करने की जरूरत क्या है, उसे एक ही डेटा आएगा। मैं बस करके देख रही हूँ, आ रहा है ना देखने के लिए, क्योंकि ये तो वो नहीं दिखाएगा ना आपका, हम्म। आउटपुट नहीं दिखाता है ना। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों नहीं ले रहा? नहीं, ओके, क्यों नहीं ले रहा समझी। ठीक है, इसने बस आईडी दे दी। अब उसके बाद टाइम टेबल टू गेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टर ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट मूवी कास्ट
एक्टर फाइनल, आपने बोला आपको क्या क्या चाहिए? ए डॉट, आपको चाहिए एफ, फुल डिटेल ऑफ एक्टर। अच्छा, स्टार, अच्छा आपको एक्ट आईडी नहीं चाहिए? हाँ सारी चीजें चाहिए ना, फुल डिटेल, एक्टर टेबल के अंदर जितने कॉलम है सारे। इसमें एक्ट आईडी भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ उसमें ही आ गया। ए डॉट एक्टर, ठीक है, आपको ये चाहिए। प्लीज बताइए, मैंने एक गलत स्टेटमेंट लिखा है क्या? ए ए एस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, ए नहीं, डॉट एस्ट्रिक्ट में नहीं बात एस्ट्रिक्ट कर रही, मैं ये ऊपर बात कर रही हूँ। जब मैंने लाइन यहाँ पे ब्लैक लिखा है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट मूवी एसआईडी कास्ट, इनटू मूवी कास्ट। फिर 113 पे मैं इंटूस को दूसरे टेबल में डाल रही हूँ। हाँ तो ये मूवी कास्ट मूवी जो यहाँ लिखा है यही आएगा कि डिफरेंट आएगा? यही आएगा ना सेम। सेम ही आएगा। अब नॉर्मली क्वेरी चला के देखो ना, आपका टेम्परेरी टेबल बना होगा तो डेटा दे देगा वो। हाँ, टेबल तो आपको बना है पहले लेकिन क्वेरी चला। मूवी, लेकिन ये ठीक है, मतलब जो हम ऊपर बना रहे हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, इंटू में भी वही आता है। हाँ क्या हो गया? मूवी कास्ट ए स्टार इंटू मूवी कास्ट फाइनल, ठीक है, इनर जॉइन फ्रॉम बी, इनर जॉइन, मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसमें क्या है, मूवी कास्ट अंडरस्कोर मूवी आप बी। सब एक वो बनाना चाह रहे हो ना, टेम्परेरी टेबल। हाँ, मतलब मेरा लॉजिक ये है कि लेट्स डू इसका वन आउटपुट थिंग, निकालूं, इसको टेम्परेरी टेबल में डालूं, जो कि डाल एक लिया मैंने मूवी कास्ट एक मूवी। क्वेरी लिखो, एक क्वेरी लिखो। इनर बी, आपको इनर क्या जॉइन, क्या चीज चाहिए? ये तो मेरा आ गया, इससे जो आया, इससे सिर्फ मुझे एक्टर आईडी चाहिए था, तो एक्टर निकल आईडी रहा है में, ना डिटेल, हाँ। निकल रही है ना। अब आपको उस टेबल से डेटा चाहिए। हम्म, टेम्परेरी टेबल अगर बन गई है तो एक बार टेबल चला के देखो, डिटेल आ रही है। आईडी लेके आएगी, ला रही है 111, ठीक है। तो ये लॉजिक तो मेरा ठीक है। अब कंडीशन बस में मेरा लगा। लॉजिक ये, इससे जो आ रहा है इसको इससे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मैं एक मूवी कास्ट एक्टर फाइनल टेबल बना रही हूँ, जिसमें से पहला जो भी टेबल मैं कंसिडर करूंगी उसकी सारी वैल्यूज ले रही हूँ। तो पहला टेबल मेरा होगा एक्टर, ठीक है, उसको मैं डाल रही हूँ इनटू मूवी कास्ट एक्टर फाइनल, फ्रॉम मूवी कास्ट मूवी उसको बी ले रही हूँ, इनर जॉइन, इनर जॉइन, इनर जॉइन, इनर जॉइन, मेरा ए कौन होगा? ए, ए इसको ज्वाइन कर रही हूँ मैं इससे। अच्छा, इससे क्या आ रहा है? मूवी कास्ट मूवी बी है और ए का सारा डेटा आ रहा है, तो नहीं, तो मुझे करना चाहिए बी स्टार, ठीक है, मूवी कास्ट मूवी, बिकॉज मूवी कास्ट का ही मुझे सारा डेटा चाहिए। मूवी कास्ट का सारा डेटा चाहिए मुझे, हाँ, नहीं, मुझे एक्टर का सारा डेटा चाहिए, मुझे एक्टर का सारा डेटा चाहिए। तो मुझे इनटू मूवी कास्ट फाइनल, मूवी कास्ट, हाँ, एक्टर बी, इनर जॉइन, मूवी कास्ट मूवी ए, मुझे बी का सारा डेटा चाहिए, ए ऑन ए डॉट
act id equal to v dot act id देखिए आ गया, देख रहे हैं? आ गया क्लियर। देखो बट ये प्रोसेस जो था ना वो बहुत लेंथी था, क्या सही रहेगा, यहीं पे है ना। सब कुछ। एक बार में आपका सीधा सीधा अप्रोच निकल जाता है। इसकी एक सब क्वेरी अप्रोच भी होती है, इसी में आपके बहुत सारे अप्रोचेस और क्रिएट करवा दूंगा एक मैं। बार समझाएंगे हमने क्या किया। कुछ नहीं किया, हमने ऊपर एक्टर आईडी लिया है, ठीक है, सी एक्टर क्या है, फर्स्ट सी नेम एक्टर हमारा लास्ट नेम। एक्टर टेबल है, सी हमारा हाँ एक्टर टेबल है, ठीक क्योंकि है। एक्टर का डेटा मुझे चाहिए फाइनल सेलेक्ट स्टेटमेंट में, हाँ आउटपुट में। अब हमने नीचे फ्रॉम लगाया, मूवी कास्ट और मूवी को ज्वाइन किया हमने किसके बेसिस पे, मूवी आईडी के बेसिस पे, क्योंकि ये ज्वाइन इसी के बेसिस पे हो सकती है। इनकी जो आईडी मैच करेगी उसी का डेटा वो निकाल के देगा। अगर आप ठीक है। इतना इतना चलाओगे तो बहुत सारे एक्टर्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि आईडीज बहुत सारी मैच कर जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो पार्ट आता है नेक्स्ट, फिर आपने इनर जॉइन लगाया किसके ऊपर, एक्टर के ऊपर। अब आपके दोनों टेबल में, क्योंकि डेटा जो निकल के आएगा उसमें एक्ट आईडी में निकल के आएगी, राइट। तो आपने दूसरा जो ज्वाइन लगाया वो किस पे लगाया है, एक्टर की एक्ट आईडी और जो मूवी कास्ट है उसकी एक्ट आईडी पर। ओके, पर आपने एक लास्ट में कंडीशन दे दी कि भाई जो मेरी टेबल हो उसका मूवी टाइटल जो होगा वो क्या होगा, एनी हॉलो। तो हमें ओके, अल्टीमेटली ज्वाइन मूवी कास्ट और वो करना था। हाँ सिंपल, सिर्फ इतनी सी चीज करनी थी और बाकी हमारा सीधा सीधा नहीं, प्रोसेस हो रहा हमें है। हमें 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 आउटपुट, हमें बेसिकली ज्वाइन टेबल सेकंड और टेबल थर्ड करनी थी ना, हमें मूवी और एक्टर यस ज्वाइन करना था, मूवी कास्ट नहीं ज्वाइन करना था। यस बट क्योंकि कॉमन की नहीं थी इसलिए हमको पहले इन दोनों में ज्वाइन करना पड़ा, फिर इन दोनों में ज्वाइन करना पड़ा। यस। और एक और चीज जो ये है, जैसे अगर मैं इसमें करती हूँ कि सी डॉट करके लगा रही हूँ, ठीक है, सी मेरा अभी फर्स्ट क्वेरी में कहीं रेफर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मुझे से मानना पड़ेगा कि पहले इससे मेरा जो निकल के आएगा वो मेरी जो फर्स्ट टेबल होगी ए, उसमें बी का डेटा, बी से डेटा मैच होगा, बस फर्क ये होगा कि उसमें बट यहां तक अगर सिर्फ चलता है तो इसका जो आउटपुट है उसमें क्या आएगा, उसमें तो कुछ है चलाओ, ही नहीं, ए का ना चला बी का। दो ना, वो एरर थ्रो चला दो, करेगा क्योंकि इसमें सी है। चला दो ना उसको। नहीं, वो एरर थ्रो करेगा ना, सी है ही नहीं तो उसमें सी एरर वाला थ्रो, डेटा हटा दो, सी वाला डेटा हटा दो, सिर्फ कुछ है ही मूवी नहीं वाला ना डेटा उठा बस। सेलेक्ट स्टेटमेंट में सी है ही नहीं। वाले डेटा को कट करो, पहले सिलेक्ट करके कट कर दो, हाँ ठीक है, एस्टेक लगा दो उसमें, रन करो, तो देखो सब आ जाएगा। आया। मतलब मूवी आईडी देखो, जो जो मूवी आईडी है उनकी एक्ट आईडीज भी आ रही है सामने फर्स्ट टू कॉलम मूवी पे। आईडी 2 बार क्यों आ रही है, क्यों दो बार क्यों आ रही है मतलब, देखो मूवी आईडी 2 बार आ रही है, ज्वाइन वो होगा तो तो टेबल्स का कॉलम। डेटा है ना, वो टेबल्स का डेटा छोड़ो। अब तो फर्स्ट टू टू कॉलम देखो ना, पहले वाली टेबल तो आपकी उसकी है, मूवी कास्ट की, और दूसरी वाली जो टेबल है आपकी मूवी की है, इसलिए दोनों आईडीज लेकिन आएंगी। ज्वाइन होगा तो ये कॉलम तो हट जाना चाहिए ना, क्या आना क्यों चाहिए। हटना चाहिए, आएगा। अच्छा, ओके, ऑन की कंडीशन में दोनों कॉलम आते हैं, लेकिन यूजिंग क्लॉज होता है उसके कंडीशन में एक ही कॉलम आता है फिर, ठीक है, जिसके तुम्हारा बेसिस पे पर्पस देगा। था कि हमें एक्ट आईडी ऐड करनी है जो कि ऐड हो गई। अब आ उसके रही थी, बाद, ठीक हाँ, है, उसके बाद उसके इस बाद पार्ट, आपने इनर जॉइन लगाया है। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, कि जैसे कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम पहले ज्वाइन करते समय पहले कौन सी टेबल लें कौन सी टेबल ना लें, अगर हमने एक्टर वाली टेबल को बाद में ले लिया, पहले नहीं लिया तो क्या होगा। कुछ नहीं होता, ज्वाइन इज ज्वाइन, ठीक है। आप उसका सीक्वेंस कुछ भी रखोगे, बस सही टेबल से ज्वाइन होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें ज्वाइन में सही टेबल ज्वाइन नहीं करो तो दिक्कत देगा। बट अल्टीमेटली मतलब ये था कि हमने मूवी कास्ट और मूवी को ज्वाइन कर दिया, उससे एक्ट आईडी ले आए। तो जब दोबारा हमने इनर ज्वाइन लगाई तो हम मान के चल रहे हैं कि इस स्टेप से हमारे में एक्ट आईडी ऐड हो चुकी है। तो सी यस। डॉट एक्टर सी से ज्वाइन कर रहे हैं और ए डॉट एक्ट आईडी इक्वल टू सी डॉट एक्ट आईडी। तो ए डॉट एक्ट आईडी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो इनिशियली मूवी कास्ट जो एक्ट आईडी थी वो ए टेबल में थी, यानी कि मूवी कास्ट टेबल में थी। तो करेक्ट इसलिए हम ए डॉट एक्ट आईडी इक्वल टू सी डॉट एक्ट आईडी कर रहे करेक्ट। हैं। ठीक है, ये वैसे मेथड ठीक है, ये मुझे ज्यादा वो लगता है, स्टेप बाय स्टेप लगता है, थोड़ा लंबा है देखो लेकिन लगता है आपको कि एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना।
अपने एंड पे, ठीक है। सिक्वल है ऐसी, मतलब आपको डाइवर्ट करेगी बार बार, ओके। लोग आपको अप्रोच बताएंगे, आप सिर्फ अप्रोच समझो कि ये अप्रोच थी, आप देखो कि वो अप्रोच में एफिशिएंसी कैसी है। अब वो एफिशिएंसी बता दूंगा कैसे, कि जैसे कई सारे पैटर्न्स होते हैं, उसमें वेयर यूज कर रहे हैं, हैविंग यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे ये कॉस्टिंग निकालते हैं, ठीक है। हम उस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे, फिर हम उसको उसके बाद डिसाइड करेंगे अप्रोचेस। काफी लोग काफी सारे अप्रोचेस आपको बताएंगे, ओके। मैं भी आपको बहुत सारी अप्रोचेस बताऊंगा, जरूरी नहीं है मेरी सारी अप्रोच आपके प्रोजेक्ट में यूज में आए, जरूरी नहीं है मेरी कोई, ऐसा भी हो सकता है मेरी कोई भी अप्रोच आपके प्रोजेक्ट में यूज में ना आए। दीज आर द डिपेंडेंसी ऑन द प्रोजेक्ट और रिक्वायरमेंट्स, ओके। ये चीज पूरे तरीके से क्लियर रखना, डेटा फील्ड में ये सबसे बड़ी चीज होती है। बट एक चीज आपको सबसे ज्यादा काम में आएगी और जो 100% वर्कआउट करेगी, दैट इज कॉल्ड एन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, ओके। जो मैं आपको क्लियरेंस दे रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट्स की, कि ये इस वाले सिनेरियो में इस तरीके से देखता है डेटा को, इस वाले सिनेरियो में इस तरीके से देखता है। सो एक्चुअल में क्या होता है ना, वी आर लुकिंग फॉर द डेटा काउंट, और डेटा काउंट से हम मैच कर लेते हैं एग्जैक्टली मेरे ये पॉसिबल रिजल्ट आने चाहिए। अब पॉसिबल रिजल्ट अगर आपके काउंट मैच नहीं कर रहे हैं, आपने जो मैनुअली सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग टू, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब डेटा चेक करने की जरूरत पड़ती है। समझे पॉइंट? ठीक है, मतलब मतलब इतना आपने मैंने बोला 15 रिजल्ट आने चाहिए, जो हमने राम श्याम वाला बनाया था, उसमें हमने पहले काउंट कर लिया कि इसके 17 रिजल्ट आएंगे। अब वो दे रहा है हमारे 21, कभी दे रहा है वो 15। तो मतलब कहीं ना कहीं या तो डेटा में गड़बड़ है, या फिर हमारे अप्रोच में गड़बड़ हो रही है, तो वो हमें चेक करना होता है तब। वरना कभी भी कोई कॉम्बिनेशन जो आप बनाओगे ना पेपर पे जॉइंट्स के बेसिस पे, आपने अगर पेपर पे लिख दिया ना 12, तो सीक्वल क्वेरी लिखने पर भी 12 ही आएंगे, कभी गड़बड़ काउंट नहीं आएगा। ठीक है। वैसे बड़े टेबल्स में भी ये रहता है, मतलब कि हम सारे सब में ये कॉमन, मतलब ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, फंडा होता है ये काम करने का तरीका, कि हम लोग इस तरीके से, मतलब जैसे डेटा क्रॉस वेरीफाई करना है। अब क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? काउंट के बेसिस पे। आप एक्सेल में भी आपने काम किया है ना डेटा फील्ड में, तो आपने कभी वो देखा है कि जैसे हमें, आपने जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो आपको जैसे सपोज सेल्स डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे अंडर में 1200 सेल्स पर्सन है, ठीक है। 1200 सेल्स पर्सन का मतलब क्या हो गया, 1200 लोग जो है वो मेरे 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 को उनका डेटा प्रोसेस करना है। अब 1200 लोग ही तो सेल्स करेंगे। अगर मेरा सेल्स का काउंट 1300 जा रहा है या 1201 जा रहा है, तो मतलब 1% एक्स्ट्रा आ रहा है। हाँ, सो दिस राइट। इज अ पॉइंट कि हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। हम काउंट पे क्यों खेलते हैं? हम काउंट पे इसलिए खेलते हैं कि एग्जैक्टली काउंट सेम होना चाहिए। अगर काउंट सेम नहीं है तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी ही आएगी, 110% गड़बड़ आएगी। मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रही है, सपोज आपके 2.5 लाख कस्टमर है। अब 2.5 लाख में से 2.5 लाख कस्टमर की जगह 2 लाख कस्टमर आ रहे हैं, 240 कस्टमर आ रहे हैं, मतलब 10,000 कस्टमर का गैप है ना। वो गैप कहाँ पर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग काउंट सबसे पहले, जब भी हम डैशबोर्ड भी डिजाइन करते हैं ना, तो हम केपीआई बनाते हैं पहले। केपीआई में हम सबसे पहले चीज देख लेते हैं कि भाई इसका काउंट क्या है, इसका टोटल बैलेंस क्या है, टोटल बिजनेस क्या चल रहा है, इसका थ्रूपुट कितना है, इसका टारगेट कितना है, ये सब चीजें। दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। दीज मैं आर द सेकंड पॉइंट्स जो आपको अप्रोच, मेंटेन करके चलना है। सेकंड अप्रोचेस अप्रोच तो लंबा है, तो आपको मैं नहीं पता है। तो मैं बेटर है कि इसी से ही करके देखूं। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऑफिस में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एक का ले लिया अटेम्प्ट, क्योंकि जिसने डिजाइन की होगी क्वेरीज वो ये करता होगा फॉलो। तो मोस्टली जो टेबल्स बनी हुई है वो इस हिसाब से ही हाँ, बनी। वो देखो वो डिपेंडेंसी करती है, जो पर्सन चाहता है ना वो अपने अप्रोचेस बना के रख लेता है, हम्म। ठीक है। ये सब क्वेरी के अलावा हो सकता है कि करूं? हाँ बहुत सारी, मैं बोलता रहा हूँ, ये पूरा पूरा मैंने आपको सब क्वेरी तो बताई नहीं है ना अभी। बोल अब रही हूँ तो मैं, पूरा ज्वाइन लगाओ। अटेम्प्ट करूं फिर भी ना। हाँ हाँ, अब तो अटेम्प्ट करो, मैंने बोला ना जो काम सब क्वेरी से हो सकता है वो ज्वाइन से भी हो सकता है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन नरेट कर दो। द क्वेश्चन इज राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल। इसको थोड़ा जल्दी रैप अप करना, बिकॉज मेरे को एक और मीटिंग लेनी है, फिर मेरे को जाना है कहीं। मैंने आपको बताया था ना क्लास संडे तो में, 1:30 तक है ना? है ना। हाँ जी। क्लास कब तक है? 1:30 बजे तक है?
नहीं, क्लास मैंने वैसे 1 घंटे की रखी थी, बट आपका क्वेरी मैं रिजॉल्व कराने के लिए रुका हुआ था अभी। घंटे क्यों सर? आज तो संडे है, फिर बाकी कब करेंगे? हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था ना लास्ट क्लास के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे, सैटरडे का तो हम लोग कर नहीं पाए थे, मेरा लेट हो गया मुझे था। लगा वही आप मैंने वो आपको बोला ना करोगे। ट्रैवल में हूँ मैं, है ना। नहीं, बट कल सो का नहीं था तो मैं सोची थी आज 2 घंटे की लोगे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बोला ना ट्रैवल में हूँ, क्योंकि मेरे को ओके। डेस्टिनेशन अपने घर भी पहुंचना है ना, तो ताकि आगे मैं कंटिन्यू कर सकूँ पूरा प्रॉपर। फिर आप कब लोगे बाकी क्लास? ना, आप रेगुलर डेज में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसे तो फिर अगर लास्ट वीकेंड में कुछ नहीं हुआ, इस वीक चलो, इस वीक तो आपने फिर भी क्लासेस दी थी, नेक्स्ट वीक फिर वीकडे हम्म। में, क्योंकि वीकडे में मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा आप हेक्टिक एक हो एक जाता घंटे करके कवर अप कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक वीकेंड है मेरे पास अभी भी। मैं एक वीकेंड में जो सैटरडे संडे आएगा, वो सैटरडे संडे में आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारी अप्रोचेस खत्म हो जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए रुका हूँ। क्योंकि आपका अप्रोच अभी मैं आपको स्टेटस आपको बता देता हूँ, बिकॉज दीज आर द बेसिक क्वेरीज एंड यू आर स्टकिंग इन दिस। है। नहीं, वो तो होगा ही ऑब्वियसली, मैंने तो एक हम्म। क्लास ज्वाइन की ली है, तो वो तो आई एम श्योर मैं स्टक हाँ, करूंगी। आई क्योंकि थिंक ये आपको, फिर उस नहीं हिसाब से नहीं, सिर्फ आपने यस, जो क्वेरी एग्जांपल्स, मतलब जो भी आपने तो टू या राम शाम को बताया, उस हिसाब से तो मैं फिर भी अटेम्प्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में कर रही हाँ। हूँ, वरना अगर मैं देखो नहीं करती क्या तो है, मैं अटेम्प्ट भी आपका नहीं कर पाती। आपका प्रैक्टिस मोड कम है अभी, क्योंकि आपका अभी तो बेसिक क्वेश्चंस आपने कल अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। एज पर माय फॉर्मेट आपके बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बेसिक्स थे वो, ठीक है। सो आप अपना प्रैक्टिस मोड पे थोड़ा सा वो करो, तो अप्रोच थर्सडे बढ़ाओ। को जो हमने ज्वाइन करा है उसमें मैं कैसे कर लेती? क्यों? उसी के बेसिस पे तो आपने आज ये फर्स्ट क्वेरी तो आपने उसी के बेसिस पे और वो बनाई है। मतलब मैं कह रही हूँ लेट तो कैसे हुआ? फ्राइडे को करा, फ्राइडे को थर्सडे को करा, फ्राइडे को पूरे हाँ दिन काम किया, फिर कल हाँ। जो अटेंड करा करा, बस। मैं तो क्लासेस की बात कर रहा हूँ। मैं ये हाँ। बोल रहा हूँ कि आपने जो मैंने ज्वाइन की क्लास दी थी, उसी के बेसिस पे तो आप अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हो सारी क्वेरीज। मैंने तो हम्म। उसके बाद कोई क्लास नहीं दी, ना ही हाँ मैंने हाँ। आपको कुछ अप्रोच बताई। आप उसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस देने के बाद आप इतना अप्रोच कर रहे हो, दैट इज ओके। तो मतलब पॉइंट नहीं समझी मैं। पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ओके। हम्म। आपको प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मेरे लिए टफ है। मेरे लिए टफ ऐसे है क्योंकि आप क्वेरीज नहीं बनाओगे ना मेरे सामने भी, तो मेरे को आइडिया नहीं लगेगा। आप कॉन्सेप्ट में तो हाँ बोल दोगे मेरे को, ठीक है, मैंने समझाया, एक मैं बार और नहीं आया क्या मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँ? असाइनमेंट चलो मैं कंप्लीट करूंगी फिर। हाँ, और क्या? असाइनमेंट प्रोसेस करना है। असाइनमेंट प्रोसेस करोगे तब मेरे को पता चलेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, एक टेबल, दो टेबल, 9 टेबल, 6 टेबल, ऐसे आपको अटैच करनी पड़ेगी। आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी कि कैसे हम उसको अटैच करें, किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिनारियो को सोचें। बहुत सारी विदाउट असाइनमेंट, नहीं, विदाउट क्वेरी प्रैक्टिस, सीक्वल को असाइनमेंट तो मैं प्रोसेस करने कंप्लीट नहीं कर सकते। लूंगी। जैसे अभी अब हम्म। आप ये मुझे तो लगा कि 1:30 तक क्लास है, अब आप बोल रहे हो कि जो भी है, तो मैं कल क्लास लूंगी, मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि आप ये हम्म। कॉल खत्म होने के बाद मुझे ऑफिस का काम करने बैठना है, कल मुझे प्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल। करने देखो बैठना वो पड़ेगा। तो चलता रहेगा, देखो ऑफिस का काम तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्लासेस के साथ में, बिकॉज एवरीवन डूइंग दिस सेम थिंग, ठीक है। हम भी पढ़ते थे, हमने भी इसी तरीके से मैनेज किया है, लेकिन सर ये है ना कि साइड मैंने बाय पहले साइड। करा हुआ है, जब मैंने फील्ड चेंज की थी, पर उस काम में मैं प्रो थी, तो वो तो फटाक से मैं कंप्लीट करके 3 घंटे में पढ़ने बैठ जाती थी। यहाँ तो बिल्कुल, मैं आई अगर एग्री। काम कर रही हूँ तो 4-4 घंटे एक एक क्वेरी पे दिमाग लगाती रहती हूँ, और कोई हेल्प करने वाला होता है नहीं, क्योंकि यूएस टीम एग्री। लॉगिंग शाम के 7-8 बजे करती है। देखो क्या होता है ना, जब आप सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हो, तो दैट इज एन आईसी रोल, ओके। हम्म। और आईसी रोल में यू आर द वन एंड ओनली वन आर्मी पर्सन, ठीक है, वन मैन आर्मी होता है वो पर्सन। जैसे आप भी ये चीज कर रहे हो ना, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन एयर फ्लो, ओके। डेटा इंजीनियरिंग वाला काम है, एंड हाँ। मेरे को एयर फ्लो, डेटा इंजीनियरिंग में मेरे को एयर फ्लो नहीं आता। मैं आप लोगों को भी बढ़ाता हूँ, मैं अपना काम भी करता हूँ, एयर फ्लो भी लर्निंग कर रहा हूँ। और हाँ, कोई भी टूल आप सीख रहे हो, ठीक है, सो अप्रोच आपको ये रखनी है कि आप उस पर प्रैक्टिस टाइम निकाल पाओ। आपको एक्स्ट्रा टाइम वर्कआउट करना पड़ेगा, मतलब आप अगर 16 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। 2 घंटे आपको प्रैक्टिस मोड के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, ऑफिस कल टाइम पीरियड में भी आपको निकालना तो पड़ेगा। कल कितने से कितने बजे तक आप क्लास दे सकते हैं? कल मैं अवेलेबल हूँ, आप जब बोलोगे। 11 बजे से मैं कंटिन्यूसली अवेलेबल हूँ, 11 से 2, 1:30, 1, जितना बोलोगे। 1 बजे फिर से 1:30 बजे तो आपका ऑफिस है ना।
हेलो, आवाज कट गई आपकी। हाँ जी, क्या? आपका 1:30 बजे ऑफिस है ना, 1:30 पे? हाँ, 1:30 पे क्या? 1:30 पे ऑफिस है ना कल आपका? हाँ हाँ हाँ, 1:30 पे। हाँ, तो 1 o'clock तक अपन कर लेंगे क्लास, फिर मैं आगे आपकी बढ़ूंगा। आवाज नहीं। ठीक है। हेलो। हम्म, हाँ, हाँ हाँ, मैं ये आपकी बोलो आवाज। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं रुका इसलिए था कि आपने बोला था ज्वाइन, मुझे प्रैक्टिस करना, मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम स्लो। क्या करूं अब? मैं पहले ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूं, है। आपको ऊपर दिखाऊं, आप फिर आगे मूव करेंगे? आप आगे नहीं अभी नहीं, क्या मैं बताएंगे उसके बाद? मैं आगे आपको इसमें अप्रोचेस और लेके जाऊंगा। अप्रोचेस इन द सेंस, मैं आपको सीटीई भी बताना है मुझे अभी, सब क्वेरी हम्म। के कॉन्सेप्ट भी बताने हैं, ग्रुप बाय पे भी लेके जाना है, हैविंग पे भी लेके जाना है, उसके भी सिनेरियोस इसी के अंदर आपको मिलेंगे। आपको उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके। सो मैं अच्छा, अभी तो मैं इसलिए अभी बोला क्योंकि इसमें आपने क्या बोला मेरे को अप्रोच रखूं? डाउट्स है या अभी। तो फिर, या तो आप ये बताओ, या तो फिर मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, फिर मैं सारे आपसे एक क्वेश्चन डाउट हाँ, आप डाउट सारे सेशन क्वेश्चंस लेते अटेम्प्ट करो। हैं। सुनो मेरी बात, पहले आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है? जिसमें जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी नहीं किया है, अगर वो कॉन्सेप्ट फंस रहा है तो आप उसको स्टॉप कर दो, राइट, बिल्कुल। ठीक है? आप हम्म। उसको अटेम्प्ट मत करो। मैं आपको, जो कल हमारा जो सेशन होगा, विल कवर अप इन रेस्ट पार्ट, और वो पार्ट कंप्लीट करते ही मैं आपको प्रोसेस कराऊंगा, ठीक है? फिर आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देखोगे, देन यू कैन सी कि आपका वो अप्रोच उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा कि दीज आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इस अप्रोच के थ्रू आपके इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो जॉइन के डाउट्स है फिर उनका क्या? हाँ, ज्वाइन के डाउट्स पूछो ना। आपने एक डाउट डाला था, वो डाउट आपने खुद ही क्लियर करो, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। आपने खुद ही बनाया सुबह एक्सेल में। ओके। नहीं, आपने जो जैसे डाउट डाला था आपने खुद ही क्लियर किया ना। मैं हाँ, तो बस सुन रहा था आपकी बात कि आपने बोला कि यस दिस इज माय डाउट। मैंने तो बस यही पूछा था कि अगर डाउट क्या है। आपने डाउट क्लियर कर, डाउट पूछते पूछते आपने खुद क्लियर करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। पर आपको थ्योरी क्लियर हो गई कि हाँ ये ऐसे चलेगा। ठीक है। तो अभी मैं सोच रही थी कि एक बारी मैं हम्म। इंटरमीडिएट टू एडवांस अटेम्प्ट कर लूं एटलीस्ट, ठीक है? और जहां लगता है हाँ, एकदम ही लॉजिक नहीं है, कोई जॉइन का बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, तो वो मैं छोड़ बिल्कुल। दूंगी। जो आप एक अटेम्प्ट करती हूँ टारगेट उसके करो। बाद से मैं पूछ लूं, यस, फिर आप मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। आपको इंटरमीडिएट के शुरू के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मत करो सारे। टाइम लिमिट है ना आपके पास। यू जस्ट सेट योर टारगेट, सेट योर गोल फर्स्ट ऑफ ऑल। हम टाइम ऑफिस में लिमिट काम मतलब कैसे, कैसे? टारगेट इन द सेंस हम ऑफिस में काम कैसे करते हैं, वी हैव अ गोल सेटिंग ना। एक हमारा ओके। गोल सेटिंग होता है ऑफिस के अंदर कि यस दिस इज अ फर्स्ट वीक अप्रोच, ये मेरे को फर्स्ट वीक में ये पूरा करना है, दिस इज माय एजेंडा, इतना टारगेट मेरे को कंप्लीट करना है। उसका 80% तो एटलीस्ट कंप्लीट करना ही होता है। मैं ये सोच रही हूँ, आप जो बोल रहे हम्म। हैं समझ आ गया। मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, ठीक है? और देखती हूँ, जहाँ पे भी मैं अटकती हूँ सारे क्वेश्चंस में, वो मैं मार्क कर लूँगी, ठीक है? उसके करेक्ट। बाद मैं आपसे पूछ लूँगी, आप एक बार देख लेना, अगर आपको लगता है इनमें से कोई क्वेश्चन जो जॉइन से हो सकता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप वो एक्सप्लेन कर देना। अगर कोई हाँ, क्वेश्चन है जो जॉइन से ना होके सीक्वल मतलब सब क्वेरी से, यूनियन से वैसे होगा, तो फिर आप वो छोड़ देना। आपने बोला कि ठीक है, मैं आगे तुमको इसका सेशन कराऊँगा, तब तो क्लियर हो जाएगा। तो ये यस, चलेगा? क्योंकि मुझे थोड़ा हाँ बेटर लगता है, यही क्योंकि करना अगर है। आप कल सीधा वो कराने लग जाओगे सब क्वेरी वगैरह, मेरा ये पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि यही मैं नहीं, सबसे ज़्यादा चौथी बार मैं मैं आप सीक्वल कर रही होंगी, मैं मैं जॉइन आपको को बेटर। वही चीज बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, किसी चीज को बार बार करोगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। आप एक बार में उसको इस तरीके से करो कि आपको दोबारा उस चीज को प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप कॉन्सेप्ट बस देखो, लाइटली भी आप देखोगे ना सालों बाद भी, तो अभी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो यू जस्ट डू वन थिंग। मैंने बोला शुरू के 10 क्वेश्चन आप अटेंड करो इंटरमीडिएट के, उसके अलावा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। ओके। अच्छा, इंटरमीडिएट सिर्फ 10? 10 बस। बाकी कुछ क्यों नहीं? बाकी आपके पास टाइम हो तो आप करना, मेरे को शुरू के 10 क्वेश्चन चाहिए मेरे लिए। क्यों? वही तो पूछ रही हूँ, बाकी में क्या है? बाकी भी क्वेश्चन उसी चीज से रिलेटेड है। आपने बोला ना मेरे को ऑफिस का काम भी करना है, ये भी करना है, तो वो मैंने तो मैं आपका ट्राई गोल करूँगी। सेटिंग करके दिया वो है। नहीं, वो तो मैं करूँगी, लेकिन मैं यहाँ हम्म। लैग ना कर जाऊँ, इसलिए मैं इसको भी करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं कहाँ नेक्स्ट पर? टाइम आपसे जब काम एडवांस वाले करूँ, पार्ट में? मेरा माइंडसेट ये है कि मैं एक बारी ट्राई करूँगी कि हम्म। इंटरमीडिएट के सारे और एडवांस के सारे मैं अटेम्प्ट करूँ, ठीक है? देखो, आप कल तक अटेम्प्ट कर लोगे सारे? अगर ऑफिस का काम करने नहीं बैठती हूँ, तो अभी से नहीं बैठूँगी, कर रात तक पाओगे तो ना, हो जाने चाहिए। नहीं कर पाओगे ना। तो देखो, कभी भी कोई भी चीज आप ऑफिस में हो या किसी भी चीज में हो, बहुत सारी चीजें इकट्ठी अप्रोच करने की कोशिश मत करो, ठीक है?
थोड़ा-थोड़ा करो, जो टाइमिंग है आपके पास, आपके ऊपर भी लोड नहीं आएगा और रिलैक्सेशन से आपकी चीज़ें निकल जाएँगी सारी। ओके? क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये बहुत हेक्टिक है आपके लिए, बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। हमेशा गोल सेटिंग्स पे काम करना स्टार्ट करो आप। आपका एक अप्रोच मैंने देखा है वर्किंग में, ठीक है? उस चीज़ पे ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि गोल सेटिंग करना स्टार्ट करो आप। आपका गोल सेटिंग अप्रोच नहीं है आपके पास। गोल सेटिंग समझते हो? हाँ सर, मैं समझती हूँ। कैसे? क्या चीज़ बताओ? थोड़ा सा मतलब बताओ, देखो टाइम आपको हेल्प मैनेजमेंट। करेगा। देखो क्या होता है ना, कोई जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी काफी सारी चीजों में फंसा हूँगा कहीं ना कहीं, ठीक है? तो उससे आपको चीजें सॉर्ट आउट करने को मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि हाँ मैं मेरे हिसाब से ये सही रहेगा कि मैं सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट देखूं, अटेम्प्ट करूं, ताकि जब मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूं तो इससे मैं पूरी क्लियर हूं और फिर क्लियर। सब क्वेरी मेरे लिए बहुत कंपैरेटिवली इजी हो, एज अपोज टू सिर्फ 10 क्वेश्चन करूं, फिर आप सब क्वेरी पढ़ाए, फिर वापस इसको रिविजिट करूं, फिर कुछ आए, फिर आऊं जॉइंट्स के डाउट के साथ। तो मुझे करेक्ट लग रहा है कि बेटर अगर मैं इसको कंप्लीट एक बार कर लूं, करेक्ट। देख लूं बस, अगर कहीं अटकती हूँ तो उनको मार्क हाँ कर लूंगी, फिर आगे आप पढ़ाओगे। हाँ पर जी। कोई डाउट आएगा, अब जितना मैं आज बैठूंगी करूंगी, कल तक या परसों तक में जब भी मैं दोबारा क्लास लूंगी या कल ही लूंगी, तो करेक्ट। मैं आपसे क्वेश्चन मतलब डाउट्स रेज करूं। एक केस स्टडी बताता हूँ छोटी सी, ठीक है? समझना, आपको ऑफिस में काम में आएगी। मेरा एक जूनियर था, जूनियर इन द सेंस ही इज वर्किंग फॉर मी, ओके, एज अ डेटा एनालिस्ट। सो उस पर्सन को मैंने एक छोटा सा काम दिया था, हालांकि वो काम सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का काम था, ओके? और मैंने उसको बोला कि मेरे को 3 दिन बाद देना है, बट ही इज कमिटेड टू मी ऑन मेल कि मैं आपको कल दे दूंगा, ओके? सो डेटा बहुत ज्यादा था एंड आई नो उसमें टाइम क्यों लगेगा, बट उसने ऐसा क्यों किया? उसका सेट माइंडसेट क्या था कि मेरे को परफॉर्मेंस अच्छा देना है, मेरे को गुड बुक्स में आना है, ठीक है? बट उसके अंदर एक अप्रोच का कमी था। उसने ना उसको सिस्टम को एनालिसिस नहीं करा कि मैं कितने प्रोसेस पे वर्कआउट कर सकता हूँ, कितने स्पीड में वर्कआउट कर सकता हूँ, कितने टाइम ड्यूरेशन में। बिकॉज एज अ एनालिस्ट दिस इज ऑल्सो योर वर्क, कि अगर आपको कोई भी अप्रोच या कोई भी काम असाइंड होगा ना, तो आपको उसको एनालाइज करके बताना होता है, यस मेरे पास इतना लोड है, इतना मेरे पास बफर टाइम मिलेगा, और इतने मेरी अप्रोच ऐसी है अभी, और इस अप्रोच को प्रोसेस करने में मुझे इतना टाइम लगेगा। पॉइंट समझ में आया? अपना अटेम्प्ट करो, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आपको ऑफिस का काम भी करना है, सारी चीजें मैनेज भी करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, एंड यू कैन अटेम्प्ट कि मैं इतना ही पार्ट डिलीवर करूंगा और इस तरीके से डिलीवर करने की सामने वाले को मैं अपना काम करके दे सकूं, ओके? दिस इज कॉल्ड एन वर्किंग स्टाइल, ओके? क्लियर ओके। हुआ? तो ये अप्रोच आप थोड़ा सा रखो, ये आपको ऑफिस में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा इन फ्रंट ऑफ मैनेजर्स एंड अदर्स पर्सन, सर कि वो तो यस मेरा जितना जो भी टाइम फ्रेम होता है उसमें मैं डिलीवर करती हूँ, वो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इस असाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रही थी। यस, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँ, क्योंकि ये भी एक तरीके से पॉइंट हुआ ना, ये भी आपका काम है ना? मैं वो वो भी जो ऑफिस का 10 काम भी आप आपका काम जैसे है। अब मैं इंटरमीडिएट ही कर रही हूँ, तो 10 हाँ, क्वेश्चंस तो मैं स्टार्टिंग के आई एम श्योर मैं कर लूंगी आज। बस आप इतना ही करो, जितना करो उतना अच्छे से करो, उसमें हमको क्लियरेंस होनी चाहिए, हाँ मुझे पता है तो मैं अभी ये जितना चीजें भी कैसे। अटेम्प्ट करती हूँ उसके मैं जो भी डाउट्स होंगे मैं आपसे क्लैरिफाई कर लूंगी, फिर आप अगर आगे यस, यूनियन या जैसे भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके बाद भी मुझे असाइनमेंट रिविजिट में करूंगी तो मेरे डाउट्स आएंगे, मैं ये बोल रही हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट्स भेजो ना, ठीक है, डाउट्स कर को कोई दूंगी दिक्कत नहीं है। फिर। ठीक है, आप फिर कल कितने 11 बजे अवेलेबल होंगे? 11 बजे। ठीक है, तो कल फिर ये लंबा सेशन ही रख लेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कोई डाउट्स होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट्स क्लियर करूंगा, देन उसके बाद मैं इसके आगे प्रोसेस करूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है? एकदम लोड नहीं डालूंगा, मैं थोड़ा सा, मतलब कम से कम 3 टॉपिक में कल कवर अप करूंगा, क्योंकि हमारे सेशन भी काफी लंबे होते हैं और सीक्वल में 3 टॉपिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो मैं एटलीस्ट 3 टॉपिक करूंगा, देन कल यू कवर फील करेंगे क्या क्या? कंफर्टेबल। हाँ जी। कल क्या क्या कवर करेंगे आप? जैसे हमारा फुल ज्वाइन बचा है, हमारा सेल्फ ज्वाइन बचा है, वो दोनों चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, और हैविंग ए ग्रुप बाय कवर अप करूंगा, बिकॉज आपको जरूरत पड़ेगी इसमें, जैसे आगे जाओगे ना धीरे धीरे,
इसमें आपको हैविंग और ग्रुप बाय की भी जरूरत पड़ेगी, वो अप्रोचेस भी अपन क्लियर करेंगे पहले। ग्रुप बाय तो हमने करा है, हैविंग नहीं करा है ना। ग्रुप बाय कहाँ करा है? ग्रुप बाय तो मैंने कराया ही नहीं है। नहीं करा है। नहीं। अच्छा, मैं ग्रुप बाय उन क्वेरीज में यूज कर रही हूँ ना, मुझे लगा हमने हाँ, ग्रुप बाय कर ये लिया है। आपने कर लिया होगा। ग्रुप बाय मैंने अभी कराया ही नहीं है। ग्रुप बाय में फिल्टर में अभी क्या हमने यूज किया हमने? फिल्टर में क्या किया? फिल्टर वेयर में अभी हमने वेयर यूज वेयर, किया। हाँ, ऑपरेटर्स, अच्छा, हैविंग। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक। और एक और चीज थी, बिटवीन एंड और, हाँ हाँ, ये भी इन, किया। इन सारी चीजों के अप्रोचेस देखे हैं। अभी तो मैंने पैटर्न मैचिंग भी नहीं करा है, अभी पैटर्न मैचिंग भी हाँ कराऊंगा, हाँ, टेक्स्ट लाइक पे वाला काम ना। कराऊंगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। आप कल इन यही करवाइएगा जो भी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब क्वेरी मतलब ये 2 क्लासेस के एटलीस्ट बाद ही आप बढ़े। जॉइंस क्लियर कर लो, हाँ, ठीक है, पहले मुझे आप जॉइंट्स जॉइंस में ही क्लियर सबसे कर लो। ज्यादा, मैं जितना भी देख रही हूँ मेरा सारा काम जॉइंट्स का है। मैं चाहती हूँ जॉइंट्स मेरे टिप्स पे हो जाए, कि इसके भी जब आप आगे मूव करो तो मेरे लिए सब क्वेरी बहुत आसान हो। मैं नहीं चाहती कि जॉइंट्स के डाउट्स में मैं अटकी हूँ, तब तक नेक्स्ट टॉपिक भी वो हो जाए। तो पहले आप ठीक। जॉइंस क्लियर कर लो, ठीक है। तो उसके बाद आप मुझे बता देना, अगर जिस दिन आपको ऑफिस जाना हो उसके हिसाब से मेरे को प्लानिंग बता देना ऑफिस मेरा ट्यूसडे इस का। वीक फ्राइडे जाना है। मेरा मैनेजर इंडिया आ रखा है, तो इस ले वीक जाना है, फ्राइडे जाना है ऑफिस। ठीक है, मतलब तो सॉरी, आप नेक्स्ट वीक मुझे फ्राइडे जाना है। इस फ्राइडे भी जाना है। इसी फ्राइडे जाना है ना, मतलब ये वीक तो इस खत्म हो फ्राइडे गया। जाना है ना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको, जैसे अभी आप जब तक वर्क फ्रॉम होम पे हो, सुबह आप फ्री हो 1 बजे तक, राइट, तो तब दिन तक नहीं, हम, डिपेंड करता है, तो हाँ, थोड़ा। तो आप मुझे बता देना, मैं आपको मीटिंग शेड्यूल कर दिया करूंगा। ओके। ठीक। ठीक है, मैं आपको कल की क्लास के लिए फिर शाम तक टेक्स्ट करती हूँ। वैसे तो ठीक है, आप 99% में क्लास लूंगी, इन केस 1% कहीं जाना पड़ गया नहीं ले रही तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ठीक है, दूंगी। आप और मुझे नहीं तो अपडेट 11 कर बजे देना, मैं सुबह मॉर्निंग में आपको मीटिंग लिंक भेज दूंगा। सुबह भेजेंगे, ओके, 11 बजे। 11 ठीक। बजे से पहले। ठीक है, ठीक है। ठीक ओके। है सर, कल करते हैं ओके। फिर। ओके। ओके, थैंक यू, ओके। बाय बाय। थैंक यू।